अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो आपका कोर्स है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ख़त्म हो जाए, उससे पहले, ताकि जो अक्टूबर में जिनका मेंस लिखना है वो टाइमली फ्री हो जाए। ठीक है, तो पेपर देखा आप लोगों ने भी 21 वाला जो हुआ या 20 वाला जो हुआ, 2 साल में पेपर हुए। नया सिलेबस है, देखा ही होगा आप लोगों ने। तो नया सिलेबस जो है 20 और 21 में, तो उसमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। एथिक्स का अगर हम बात करें तो पहले थोड़ा सा जान लो पैटर्न क्या है एथिक्स का और क्या रहेगा। इस बार भी क्वेश्चंस आए हैं तो क्वेश्चंस आउट नहीं जाएंगे। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं अपनी क्लासेस की मैं बात करूँ तो क्लासेस नोट्स के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे जहाँ तक है। तो अगर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो माइट भी एक आध दो बाउंसर आ जाए जो पीएससी डाल देता है, पर लार्जली ऐसा होगा कि आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे लार्जली। अभी जो 21 में पेपर हुआ वहाँ भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बने, इवन 20 में भी क्वेश्चन बने थे। इससे पहले अगर आप पॉलिटिकल थिंकर्स जो एक पेपर आपका यूनिट 4 है GS2 का, जो बुक भी आप देखेंगे, बुक मैंने जो लिखी हुई है उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं गया, ना 20 में गया ना 21 में गया। इवन जब 22 में भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप पाएंगे कि उसी कंटेंट से या हम जो पढ़ेंगे उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो लार्जली आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। ओके, तो अगर आपने सिलेबस देखा है एथिक्स का, तो एथिक्स के अगर सिलेबस की हम बात करें तो उसमें आपकी 5 यूनिट है, देखा होगा आप लोगों ने। पहली यूनिट में आपके पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं, टोटल अराउंड 18 थिंकर्स हैं आपके पेपर के अंदर, 18 थिंकर्स। और हर यूनिट से क्वेश्चंस फिक्स हैं, अराउंड 40 नंबर के क्वेश्चंस, 40 हम बोल सकते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं हर यूनिट से। और ये 40 नंबर किस प्रकार से आपके आएंगे, इसमें से एक आएगा 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। अराउंड 5 मार्क्स से अगर हम बात करें, और कुछ आएंगे आपके 2 मार्क्स के। आई थिंक 2 मार्क्स के शायद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कितने। टोटल 40 नंबर का हो जाएगा आपका। आई थिंक 5 के 2 हैं और 2 के 5 हैं। हाँ, ये आता है, 40 नंबर क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे आपके। तो ये वाला पोर्शन जो आपका थिंकर्स का, ये बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप पेपर देख रहे होंगे 20 में जो क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स का, वो शंकर के ऊपर आया था। शंकर का आई थिंक जो क्वेश्चन था वो था वर्ल्ड अपीयरेंस, या हिंदी में उसको बोलते हैं जगत प्रपंच करके क्वेश्चन आया था। तो उस टाइम पे लोगों को ट्रिकी लगा था। तो इस बार जो लोग पढ़ के गए, लोगों का शंकर तो आएगा ही नहीं। लास्ट टाइम शंकर आ गया, फिर से क्या आ गया इस बार, फिर से शंकर आ गया। शंकर का क्वेश्चन आ गया विवर्तवाद करके, तो वो भी काफ़ी लोगों से नहीं बना, तो लोग बत्ती दे के आए। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका कहीं ना कहीं नंबर डिसाइड करता है। और मेरा ये मानना है कि सिलेक्शन जो होगा आपका वो डिसाइड कर रहा है आपका GS3 और GS4, क्योंकि 1-2 में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं देखने को मिलते। सिर्फ मिलते किसमें आपको 3 और 4 में। 3 में बाउंसर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, और 4 में इस बार तो बहुत सारे 4 में क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो अगर 4 आपका अच्छा होगा, खासकर ये थिंकर्स वाला पार्ट, तो आप अच्छा एक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देन सिमिलर यूनिट 2 जो आपका है और 3 जो है, ये बेसिकली आपका जो मेन आपके कंसेप्ट हैं एथिक्स के, वो यहाँ पे सारे कंसेप्ट हैं, चाहे वो एथिक्स हो, एटीट्यूड हो, वैल्यूज़ हो, वो सारा टॉपिक आपका 2 और 3 यूनिट में डिवाइडेड है। इमोशनल इंटेलिजेंस, कंसाइंस, ये सब। 4 टॉपिक आपका सिर्फ करप्शन है, तो पूरा क्वेश्चन एक आपका सिर्फ करप्शन को लेके आएगा, 40 नंबर का सिर्फ करप्शन। और लास्ट जो आपका 5th है वो क्या है आपका, केस स्टडीज़। तो वो नाम की केस स्टडीज़ हैं। अगर आप पैटर्न जो देख रहे हैं नया वाला, जो लास्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 20 में भी क्वेश्चंस केस स्टडीज़ जो आई थी, तो उनके आंसर उसमें नहीं छुपे हैं। वो आंसर कहाँ से लिखने हैं आपको, आपकी जो नॉलेज है, जो आपने पढ़ रखा है, उसी बेसिस पे आप उसको लिख पाएंगे। अब वो पहले वाला क्वेश्चन नहीं आता कि लाइक जिसमें क्या हो गया, केस दिया हुआ है, आपने उसमें से आंसर ढूंढ के आपने लिख दिया। अब ऐसा नहीं होता। केस स्टडीज़ कुछ है, क्वेश्चंस कुछ और ही आ रहे हैं। और सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, लाइक इस बार एक क्वेश्चन आया था, एक पूरी जो केस स्टडी थी वो बुद्ध के ऊपर थी कि बुद्ध उन्होंने 4 लोगों को देखा, एक मृत शरीर, एक आपके सेंट, जो वो कहानी रहती सब जानते ही हैं, और घर छोड़ के निकल गया, और उनको फिर आपको निर्वाण जो भी है प्राप्ति वगैरह हुई। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, कि व्हाट डू यू मीन बाय कर्मा ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो 10 मार्क्स में लिखना था। तो उसमें पूरी केस स्टडीज़ में कर्मा कहीं तक नहीं लिखा है। तो जब आपको बुद्ध का कर्मा नहीं पता होगा तो आप क्या लिख के आएंगे, तो लोग लिख के आते हैं कर्मा अच्छी चीज़ है, सबको अच्छा कर्म करने चाहिए, बत्ती देनी पड़ती, फिर क्या करेंगे उसमें, सबने बत्ती दी है। लेकिन जब बुद्ध का कर्मा नहीं पता तो एक पेज कैसे भरोगे,
सिर्फ आधी लाइन भी नहीं कि आपको 5 लाइन बननी हो, बत्ती ये लिखते हैं, कर्म 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 बत्ती दे के आ गए, उसमें और क्या करेगा आदमी। तो वो एक रियलिटी है कि आपको टॉपिक्स पता होंगे तो बेहतर होगा। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं जो भी सिलेबस का टॉपिक्स है उसके अराउंड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लिखेंगे। कुछ बाउंसर्स क्वेश्चंस भी होते हैं, हम उनको भी कवर करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, तो हम सब क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो लेवल हमारा हम पीएससी के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जहाँ हमको थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़े, ठीक है। तो हम उस प्रकार से चीज़ों को लेके चलेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। हाँ, एक आध 3 मार्कर आ सकता है जो बाउंसर हो, जो ऐसा बाउंसर होता है कि पता ही नहीं हो क्या पूछने वाला है हमको। जैसे इस साल भी एक क्वेश्चन आया था 3 मार्कर में, अगर मैं बताऊँ तो एक क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा करप्शन किस डिकेड में हुआ, एक क्वेश्चन था। तो ये डेटा हमें कहीं जनरली मिलता नहीं है, ये हमको आप लॉजिक लगा के सोच के आंसर देना है, पर कोई इसमें क्लैरिटी नहीं कि क्या वो पूछना चाह रहा है। तो एक आध ऐसे बाउंसर्स होते हैं, बाकी ठीक क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। तो कोई डाउट हो तो पहले आप पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं हमारे एथिक्स को लेके कि हमको क्या करने चाह रहे हैं। और इनिशियल हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं, जो हम पढ़ना जाएंगे स्टार्टिंग में, अभी हम थिंकर्स नहीं पढ़ रहे हैं, थिंकर्स हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं आपका, जो अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं एथिक्स, जो आपका सिलेबस है कंसेप्ट, दैट इज यूनिट 2 and 3 कंबाइन। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 और 3 से, ओके। अभी हम 4 बाद में करेंगे, फर्स्ट बाद में करेंगे, 5th बाद में करेंगे। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं 2 और 3। 2 और 3 में जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी मिक्सअप हैं, तो हम सिलेबस को फॉलो करेंगे लाइन से। तो जो भी अभी हम पढ़ेंगे उससे आपका यूनिट 2 and 3 पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कोई डाउट हो तो पहले आप पूछ लें। कभी आपने कुछ पढ़ा है एथिक्स के बारे में, कुछ भी पढ़ा है एथिक्स का कि नहीं पढ़ा? कुछ पढ़ा हुआ है कभी, कोई टॉपिक पढ़े हुए हैं? तो थोड़ा सा ईजी होता है रिलेट करना। एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो एथिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नैतिकता। आपने वर्ड सुना होगा, एथिक्स को हम हिंदी में कहते हैं नैतिकता। तो हम यहाँ पे बात करने चाह रहे हैं। तो आपने इस वर्ड को सुना है कि नहीं सुना कभी, नैतिकता हिंदी में या एथिक्स सुना है? क्या होता है एथिक्स, बताओ। नैतिकता क्या होती है? ये सारी बातें काल्पनिक है। क्या रियल में फॉलो करते हो एथिक्स कि नहीं करते? फॉलो करते हो कि नहीं करते एथिक्स? नैतिकता फॉलो करी जीवन में, करिए कि नहीं करी? आपने करी है नैतिकता फॉलो करी कभी? एथिक्स करी तो क्या करा? मोरल वैल्यूज होते हैं, तो कभी फॉलो किए? जैसे झूठ नहीं बोलना, जो हम हमेशा बोलते हैं। और क्या होता है? कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है कि आपने नैतिकता वाली बात की है। आपने वर्ड सुना होगा, मोरल वैल्यूज़, नैतिकता, सदाचार, ये सब वर्ड यूज़ करते हैं। तो इन वर्ड की मतलब क्या है? कभी फॉलो किया? आपने फॉलो किया कभी एथिक्स लाइफ में? कोई ऐसा काम जो आप बोले कि मैंने एथिकल काम किया है जीवन में? सोचना पड़ रहा है मतलब कि ओके, डायमेंशन सोच रहे हैं कि कहाँ पे क्या करा था, बहुत सारे तो नहीं है। डायमेंशंस में हम बोलते हैं वैल्यूज़, लाइक आपने कोई ऑनेस्टी का काम किया हो, एक एग्जांपल हो गया, आपने चोरी करने से किसी को रोका हो, आपने किसी को गलत करने से रोका, खुद ने गलत नहीं किया हो। दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स। अभी हम पढ़ेंगे ना, पर मैं पूछ रहा हूँ आपने कुछ किया कि ऐसा कुछ भी काम जो आपको लगा कि एथिकल मैंने काम किया? कोई काम नहीं किया जीवन में एथिकल? कोई काम किया कि नहीं किया एथिकल? कोई काम हुआ एथिकल जीवन में? क्या काम किया झूठ बोलने के अलावा? क्या चीज़? जितनी फीस थी उतनी मंगाई, एक्स्ट्रा नहीं मंगाए। हाँ, ये भी एथिकल काम है। और कुछ काम किया ऐसा आपने? कोई भी? हम जनरली करते हैं। और आप आगे करोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप तो घूस बिल्कुल नहीं खाओगे। करप्शन करोगे क्या? हाँ बिल्कुल ना। तो ऐसे करते हैं, ऐसे बिल्कुल एकदम सर हमसे सीधा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, हम ही हैं जो एकदम देश को आगे लेके जाएंगे। नो करप्शन वाली पॉलिसी है हमारी, ठीक है। तो ये सब, हाँ, तो ये सब बातें जो होता है हम उसको एथिक्स में हम बात करते हैं, ओके। तो जब हम एथिक्स को हम स्टार्ट करें या नैतिकता की हम बात करें तो एथिक्स 2 चीज़ हम पहले बात करते हैं। एथिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, एक विषय अपने आप में, और एथिक्स एक टर्म भी होती है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पूछ रहा हूँ आपसे, वो एक्चुअली टर्म की हम बात कर रहे हैं। हमारे एग्जाम में टर्म की लेके हम बात करेंगे, लेकिन एथिक्स क्या होता है साथ में एक पूरा सब्जेक्ट भी होता है। तो जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं एथिक्स की, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज़ सिंपली स्टडी ऑफ
ह्यूमन एक्शंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइट और रॉन्ग। अगर मैं इसको सिंपल बात करूं, एथिक्स एज ए सब्जेक्ट, तो सिंपल क्या होता है, हम उन मानव जो कृत्य हैं, मानव जो क्रिया है, उनका अध्ययन कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सिंपल क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रॉन्गफुलनेस और राइटफुलनेस, कि जो मानव कृत्य हैं वो सही हैं या गलत, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई किसी का मर्डर कर दिया, तो वो सही है या गलत, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्चुअली हम नैतिकता की बात कर रहे हैं, एथिक्स। तो नैतिकता क्या है, किसका अध्ययन हो गया, मानव कृत्य का अध्ययन, कि सही है या गलत, वो जानना क्या कहलाता है, नैतिकता एज ए सब्जेक्ट जब हम बात करते हैं। लेकिन हमारा सिलेबस में क्या है, एथिक्स हम टर्म की बात कर रहे हैं। तो एथिक्स एक्चुअल में है क्या, एथिक्स जो टर्म है क्या, अगर हम उसकी बात करें तो एथिक्स जब हम शब्द की बात करते हैं, जो आपको 3 मार्कर में आएगा डिफाइन करने को, तो 3 मार्कर में डिफाइन कैसे करेंगे हम, जो इसकी मेन डेफिनेशन है। तो एथिक्स रिफर्स टू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स डेट सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ एंड डेट गाइड्स। मैं इसको भी आप हिंदी मीडियम में बच्चा है क्या कोई यहाँ पे, हिंदी मीडियम के भी हैं, ओके, तो मैं इसको हिंदी कर दूंगा अभी। दैट गाइड्स ह्यूमन एक्शन ह्यूमन चॉइसेस और या ह्यूमन बिहेवियर, इसको हम इंग्लिश में ये डिफाइन करते हैं। इट इज सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ एंड दैट गाइड्स ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन चॉइसेस। तो ये वो मानक होते हैं या जो समाज अपने ऊपर, ऐसे मानक जो समाज अपने लिए निर्धारित करता है, ऐसे मानक जो समाज अपने लिए निर्धारित करता है, और जो मानव की क्रिया, मानव का व्यवहार को निर्देशित करता है, कहीं ना कहीं गाइड करता है। सिंपल मीनिंग इसको नाम पर डिकोड कर रहा हूँ कि क्या है एथिक्स। तो वो मानक होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को कहीं ना कहीं, या मानव कृत्य, मानव व्यवहार को गाइड करते हैं। तो जब मैंने एथिक्स की डेफिनेशन अगर मैं लिख रहा हूँ, तो एथिक्स, इससे मुझे 3-4 चीज़ें मालूम चलती है। क्या मालूम चल रहा है, पहली चीज़ क्या मालूम चल रही है, इट इज सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, मतलब ये कुछ मानक होते हैं, और इसे बनाता कौन है, सोसाइटी। ये पॉइंट अभी हमको यूज़ में आने हैं। और तीसरा क्या है, किसको गाइड करता है, ह्यूमन एक्शन। ये 3 वर्ड इसमें बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहली बात तो क्या है, ये कोई क्या है, स्टैंडर्ड्स, कोई मानक होते हैं जो हमको गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ, ये मानक है समाज के हमारे। क्या समाज वाले आपको ऐसा बोलते हैं कि ईमानदारी पे चलो या सत्य की राह पे चलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? कोई आपको ऐसा बोलता है कि लोगों का मर्डर करो, घर में आओ तो 2 का मर्डर करके आना, 2 लाख रुपए चुरा के लाना? कोई समाज ऐसा बोलता है आपको, या आपकी फैमिली ऐसा बोलती है, या मास्टर ऐसा बोलता है कि कल आना तो 2 लोग की बॉडी लेके आना यहाँ पे? नहीं बोलते ना ऐसा कुछ भी। तो मीन्स वो स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी प्लेस करती है, लाइक ऑनेस्टी, लाइक ट्रूथ, जैसे और कोई भी स्टैंडर्ड्स है क्या हमारे समाज के अंदर? और कोई बात जो हमारी समाज करता है, क्या चीज़? करप्शन नहीं करना, जो भी करते हैं लेकिन हम, और कुछ ऐसा? काइंडनेस, दयालुता की बात करते हैं कि लोगों की मदद करो, लोगों की हेल्प करो, काइंडनेस की बात करते हैं, दयालुता। ईमानदारी, सत्य, लाइक काइंडनेस, एम्पैथी भी हो सकता है। हाँ, एम्पैथी, सहानुभूति, या हम बोलते हैं कॉम्पेशन, दयालुता, हम कॉम्पेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। ऐसी बातें की गई है। तो ये क्या है, ये वो स्टैंडर्ड्स हमने डिफाइन कर दिए। रखता कौन है इसको?
सोसाइटी, समाज रखता है, आप खुद नहीं बनाते। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं लिखूंगा। तो एथिक्स हम खुद नहीं बनाते हैं, बनाता कौन है? कोई भी हमेशा समाज तय करता है, मतलब कुछ लोग तय करते हैं खुद के लिए। आप सोचो कि मैं खुद का एथिक्स बनाऊंगा तो एथिक्स कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। एथिक्स मतलब ही क्या होता है? सोसाइटी जो है वो तय करती है। और क्यों तय कर रही है? क्योंकि ह्यूमन को क्या करना है? हमको रेगुलेट, उसको क्या करना है? कंट्रोल करना है, नियंत्रण में रखना है। अगर ये एथिक्स नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे फिर? जो मन में आ रहा है, आज चोरी कर दी, किसी को कल मार दिया, कोई लूटपाट कर दी, कोई किसी की सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। तो हम क्यों करते हैं ऐसा? ताकि सिस्टम कैसा हो जाए? एक ठीक तरीके से चले। इसीलिए हम क्या लेके आते हैं फिर? सोसाइटी क्या लेके आती है? एथिक्स को लेके आती है। आया समझ में? और किसको गाइड कर रहे हैं हम? ह्यूमन एक्शन को, मानवीय कृत्य को गाइड कर रहे हैं कि भैया तुम्हारा ये सही है, ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, तथागत में आया हूँ, बाहर फ्री में नोट्स रखे हुए हैं, बुक रखी हुई है, रखता हूँ बैग में और घर लेके जाता हूँ। मन में आया कई बार ऐसा, लेकिन आपको रोकेगा कौन? एथिक्स रोकेगा? नहीं रोकेगा। एथिक्स क्या बोलता है कि हमको सही काम करने, तो हमको याद क्या आएगा? ऑनेस्टी, ट्रूथ, चोरी नहीं करना है, तो आप बुक को नहीं उठाते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने वो रूल तय कर रखे हैं, स्टैंडर्ड्स तय कर रखे हैं। आया समझ में? कोई डाउट इस डेफिनेशन के अंदर? तो अगर डेफिनेशन आती है तो हमको यही लिखनी है कि इट इज सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन चॉइसेस और ह्यूमन एक्शन। कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो पूछ लो। तो मानवीय जो कृत्य है, जो मानव के कृत्य हैं, मानव की जो क्रिया है, हम उसको नियंत्रण में कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये तो एक डेफिनेशन आपकी हो गई। नाउ इसमें तीसरा जो वर्ड है, तो ये आदत इसकी पड़ी हुई है, तो तीसरा क्या है आपका वर्ड? ह्यूमन एक्शन। तो अगर मैं इस ह्यूमन एक्शन की बात करता हूं, तो इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली? जब हम वर्ड यूज करते हैं ह्यूमन एक्शन, कभी ऐसा आ जाए, एक वर्ड ये है, दूसरा वर्ड है आपका एक्शन ऑफ ह्यूमन। दो वर्ड दिख रहे हैं आपको? ये मानव की क्रिया बोलते हैं इसको हम, या मानव कृति क्रिया बोल सकते हैं अगर हिंदी में आप लिखना चाह रहे हो। और मानवीय क्रिया, हमने कौन सा एग्जांपल, हमने क्या पॉइंट लिखा था? हमने क्या वर्ड लिखा है वहाँ पे? ह्यूमन एक्शन, ना कि क्या लिखा है हमने? एक्शन ऑफ ह्यूमन। ना कोई इसका क्लियर करे, डिफरेंस आ रहा है समझो को? डिफरेंस, इसका मीनिंग क्या है? एक हम लिख रहे हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन, हमने क्या नहीं लिखा? एक्शन ऑफ ह्यूमन। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन एक्शन का मीनिंग क्या है एक्चुअली, और ये इससे कैसे अलग है? सोच पा रहे हो कुछ? जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ह्यूमन एक्शन, और दूसरा वर्ड क्या है? एक्शन ऑफ ह्यूमन। तो जब हम ह्यूमन एक्शन की बात करते हैं, इट मीन्स वो एक्शन आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बिल्कुल। आपने एक्शन कैसा किया है? सोच समझ के किया है, तभी एथिक्स अप्लाई होगा। कब अप्लाई होगा? जब हमने कैसा काम किया है? सोच समझ के डिसीजन लिया है, या हमने सोच समझ के क्या करा है? कोई ना कोई हमने काम किया है। डेट कम्स अंदर ह्यूमन एक्शन। और एक्शन ऑफ ह्यूमन क्या हो सकते हैं? इट माइट बी विलफुल, आपकी इच्छा से या फिर बिना इच्छा से, दोनों हो सकते हैं। तो हम इसकी बात नहीं करते। आया समझ में? हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं एक्चुअली? जो ह्यूमन एक्शन है, जो आप सोच समझ के कर रहे हो। ठीक है, आप किसी का मर्डर कर रहे हो, तो आपने मर्डर किया है, कुछ सोच समझ के किया है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? एथिक्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा ना। इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ह्यूमन एक्शन का, तो एग्जांपल हो गया करप्शन या चोरी करना। आप तथागत में आए, आपने एक बुक चोरी करके घर पे ले गए, तो किसका एग्जांपल है? ह्यूमन एक्शन। या मन हुआ कि क्लासेस बंद है, कैमरा लगा हुआ, जेब में रख के निकल के चलता हूँ, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ह्यूमन एक्शन। क्योंकि आप यहाँ पे सब कुछ सोच समझ के क्या कर रहे हो? कोई काम कर रहे हो। एक्शन ऑफ ह्यूमन विलफुली भी हो सकता है, या फिर कैसा हो जाएगा? बिना विलफुली। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है,
आपकी कार स्पीड में चल रही थी और सडनली कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बच्चा बीच में आ गया, आपने ब्रेक तो लगाए लेकिन गाड़ी रुकी क्या आपकी? नहीं रुकी। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? पीछे तक आ रही है। तो लाइक आप गाड़ी चला रहे थे, सडनली आपकी गाड़ी स्पीड में थी, बीच में क्या आ गया? बच्चा आ गया, आपने ब्रेक लगाए, लेकिन गाड़ी रुकेगी क्या सडनली? नहीं रुकेगी। तो बच्चा क्या हो गया आपका? एक्सीडेंट हो गया। तो आपने किया क्या सोच समझ के? आपने तो ब्रेक लगाए लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। उसमें गलती किसकी थी? आपकी गलती थी क्या? नहीं। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ह्यूमन एक्शन ऑफ ह्यूमन। आपने जानबूझ के नहीं किया। तो इसमें हम एथिक्स को अप्लाई करेंगे क्या? क्या आप बोलोगे एक्सीडेंट गलत था कि सही था? हम नहीं बोलते। आपने सुना है कभी ऐसा? आपने कोई वर्ड सुना है ऐसा कि वो एक्सीडेंट हुआ वो गलत था कि सही था? हम नहीं सुनते वर्ड ऐसा, क्योंकि वो आपका क्या नहीं है, आपने सोच समझ के नहीं किया। आपने कोशिश करी ब्रेक लगाने की, लगाए भी सही, लेकिन क्या हुआ? वहाँ तक क्या नहीं होगा, गाड़ी रुकी नहीं, गाड़ी स्पीड में थी, तो बच्चे क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। तो किसका एग्जाम्पल हो गया आपका? एक्शन ऑफ ह्यूमन का। कोई डाउट इसमें? चलिए नाउ नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे एथिक्स को समझ लिया, एथिक्स होता क्या है। तो नाउ इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो एथिक्स में सारी चीज़ आ जाती है अच्छी अच्छी जो हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो होता है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। वो कौन से कारक हैं जो एथिक्स को तय करते हैं? वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कारक हैं जो नैतिकता या जो एथिक्स जो है उसको डिटरमाइन करते हैं, उसको तय करते हैं कि क्या एथिक्स होगी, क्या एथिक्स होगी, क्या एथिक्स नहीं होगी? वो कौन डिसाइड करता है? इसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। तो मैं इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ क्या क्या आता है। सबसे पहला है टाइम, मतलब समय। कोई स्थान, प्लेस। शिक्षा। गवर्नमेंट। इन्फ्लुएंस, दैट इज ऑफ पर्सनालिटी, मतलब किसी व्यक्तित्व का प्रभाव, या कोई आपका एक्सपीरियंस। एंड सबसे लास्ट में आपकी संस्कृति। मैंने कुछ यहाँ पे शब्द लिखे हैं। मेरा ये मानना है कि सारे शब्द जो है वो क्या तय करते हैं? एथिक्स को डिटरमाइन करते हैं कि क्या एथिक्स होगा आपके यहाँ पे। कौन कौन से मैंने लिखे हैं? पहला क्या लिखा है मैंने? टाइम। दूसरा स्थान, प्लेस। तीसरा शिक्षा। चौथा है सरकार। पांचवा है किसी व्यक्ति का प्रभाव। और छठवा क्या है? आपका एक्सपीरियंस। क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस को हिंदी में? आपका अनुभव। और सेवंथ क्या हो गया आपका? संस्कृति। ये 6-7 मेजर है, और भी हो सकते हैं लेकिन 7-8 मेजर है। तो ना हम इसकी बात करें। फर्स्ट एग्जांपल टाइम। मैंने क्या कहा? समय जो है वो एथिक्स को कई बार तय करता है। नाउ एक सिंपल सा एग्जांपल है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है? तो इतिहास में पहले होता सती प्रथा। सुना है सती प्रथा? पहले वो क्या मानी जाती थी? एथिकल, कि सही है। लेकिन आज सही मानते हैं क्या उसको? नहीं मानते। एक टाइम पहले सती प्रथा सही मानी जाती थी, आज सही मानते हैं क्या? आज को सती करने जाएगा, आप अलाउ करोगे क्या? आप नहीं करोगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, आपने सुना होगा स्लेवरी, दास प्रथा। अगर आप पढ़ोगे मिडाइवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री, इवन मॉडर्न हिस्ट्री भी, आप क्या पाएंगे? स्लेव्स एक कॉमन होते थे घर के अंदर, दास वगैरह हुआ करते थे। क्या आज स्लेवरी होती है, अलाउ है कि नहीं है? तो मतलब क्या हुआ? समय के साथ क्या हो गया? एथिक्स बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 18th 19th सेंचुरी में अगर हम बात करें, 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर, आपके अंदर क्या था? सती राइट मानी जाती थी। लेकिन आज सती सही है क्या? आज सती प्रथा क्या मानी जाती है? गलत। सती प्रथा हमारे लिए क्या हो गई? अनएथिकल। क्या हो गया वो? अनैतिक बोलते हैं कि नहीं बोलते? अनैतिक बोला जाता है।
सिमिलर। जो दास प्रथा है आपकी स्लेवरी, वो भी आज क्या कहलाई जाती है? अनएथिकल, अनैतिक बोलते हैं उसको। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? एक जमाने पहले जो चीज सही थी वो आज गलत हो गई। सिमिलर स्लेवरी, दास प्रथा पहले सही मानते थे, आज स्लेवरी राइट मानी जाती है क्या? नहीं मानी जाती। या एक और एग्जांपल ले ले, छुआछूत। सुना है? आपके मध्यकालीन अगर मिडाइवल हिस्ट्री में जाए, छुआछूत ठीक मानते थे लोग आज? क्या आज उसको ठीक मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानते। ये किसका एग्जांपल है? समय का। मतलब जो नैतिकता है, जो एथिक्स है, वो क्या करती? समय के साथ चीजें बदलती जाती है। होगा कि नहीं होगा? एक जमाने पहले महिला घर से बाहर, उनको घर से बाहर निकलना लोग क्या मानते थे? सही नहीं है। लेकिन आज ऐसा मानते हैं क्या? आज ऐसा नहीं मानते। तो मतलब क्या हो गया? समय के साथ क्या चीजें हो गई हैं? एथिक्स चेंज होता है। तो पहला डिमांड क्या हो गया? टाइम। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, कोई भी डाउट इसमें? नाउ सेकंड, जगह के अनुसार बदलता है। अगर जगह बदल जाएगी तो क्या बदल जाएगा? एथिक्स चेंज हो जाता है। तो एथिक्स को डिटरमाइन कौन करता है? स्थान, प्लेस। तो अगर आप प्लेस को बदल दोगे, शायद क्या बदल जाएगा आपका? एथिक्स भी चेंज हो जाएगा। नाउ फॉर एन एग्जांपल, अगर हम बात करें यूएस समाज, यूएस सोसाइटी, और हम एक ले लेते हैं सऊदी अरब सोसाइटी, या हम सऊदी अरब की बात कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है सऊदी अरब और यूएस में क्या आपको दिखेगा अंतर? सऊदी अरब के समाज में और यूएस में, या सऊदी अरब में यूएस में क्या अंतर आपको दिखाई देगा? मेरे को आवाज नहीं आ रही है। फॉर सिंपल एग्जांपल है, सऊदी अरब में महिलाओं को अधिकार है क्या? नहीं है। महिला गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकती थी, अभी चालू किया है, ठीक है। महिलाओं को हमेशा किसी न किसी पुरुष के अंडर रहना है। कहाँ पे ऐसा है? सऊदी अरब में। लेकिन क्या यूएस में ऐसा है क्या? तो जो महिलाओं को अधिकार नहीं है सऊदी अरब में, लेकिन वो सोसाइटी का पार्ट है, नैतिक वो लोग मानते हैं, क्या वो नैतिकता यूएस में अप्लाइड है क्या? नहीं होगी, बदल जाएगी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? चीजें जगह बदली तो क्या बदल गया? एथिक्स भी चेंज हो गया। तो जो चीज सऊदी अरब में एथिकल है, नैतिक है, जैसे एग्जांपल क्या हो गया कि महिला क्या नहीं करेंगी? गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगी, महिला घर से बाहर अकेली नहीं निकलेंगी। ये कहाँ पे होता है? सऊदी अरब। वो उसको क्या मानते हैं? नैतिक मानते हैं। लेकिन क्या ये चीज यूएस वाले मानेंगे? उनके लिए एथिकल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? वहां पे एथिक्स क्या है? अलग है। तो एथिक्स कैसे बदलते हैं? सोसाइटी के साथ क्या बदलता है आपका? एथिक्स भी चेंज होता है। कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। कोई डाउट इसमें? टाइम में या प्लेसेस के अंदर? तो जगह बदलेगी तो क्या बदल जाएगा? समाज का जो नजरिया है एथिक्स का, वो भी क्या होता है? चेंज होता है। तो यूएस थोड़ा सा अलग सोचेगा, सऊदी अरब क्या करेगा? आपका अलग सोचेगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नाउ तीसरा फैक्टर क्या है आपका? शिक्षा। शिक्षा भी क्या तय करती है? आपके एथिक्स को तय करती है कि क्या नैतिकता होगी। कौन डिसाइड करेगा? आपका शिक्षा तय करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी बात करें तो ये मैं हटा दूं? अगर हम एजुकेशन की बात करें कि शिक्षा किस प्रकार से रोल प्ले करती है, नाइनटीन सेंचुरी की जो एजुकेशन हुआ करती थी, 19 सेंचुरी की शिक्षा, वो फोकस करती थी मिलिट्री के ऊपर, मिलिट्री ग्लोरी, वॉर, इंपीरियलिज्म, इसको हम क्या बोलते हैं? साम्राज्यवाद, सैन्य शक्ति। तो जो 19 सेंचुरी की अगर हम बात करें, पहले की हम बात करें, उस जमाने की जो शिक्षा हुआ करती थी, जो किसकी बात करती थी हमेशा? कि मिलिट्री पावर होनी चाहिए, सेना बड़ी होनी चाहिए, हमें लगातार युद्ध करना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए? क्या कहते हैं? साम्राज्य। जितना बड़ा साम्राज्य होगा उतना अच्छा क्या होगा? हमारे लिए होगा। आपने सुना होगा जर्मनी, ब्रिटेन, ये पावर थी 19 सेंचुरी में। आप पाएंगे 18 सेंचुरी में दुनिया भर में क्या हुआ? राज हुआ, साम्राज्यवाद फैला, इंपीरियलिज्म फैला। तो उस टाइम की शिक्षा में क्या था? ये पार्ट शिक्षा का था
तो ये सारी चीजें क्या मानी जाती थी हमारे लिए, उनके लिए क्या थी सब चीजें ये एथिकल। उन्होंने कभी गलत माना क्या इसको, कभी गलत नहीं माना। लाइक ब्रिटेन ने हम पे रूल किया तो ब्रिटेन की जनता क्या मानती थी, ये पार्ट कैसा है, सही है। लेकिन ये चीज क्या आज मानी जाती है? आज कोई कंट्री मिलिट्री की बात करे या साम्राज्य की बात करे तो आज माना जाएगा कि इसको, ये आज क्या मानी जाती है, इसको हम बोलते हैं अनएथिकल, कि ये गलत है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आज की शिक्षा क्या हो गई है, चेंज हो गई है। आज की शिक्षा किसकी बात कर रही है? आज हम बात करते हैं किसकी, पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं कि नहीं करते? रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, दुनिया भर से क्या हुई, उसकी निंदा हुई, लोगों ने विरोध किया। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि क्या चेंज हो गया है, एथिक्स चेंज हो गई है। किसकी वजह से? शिक्षा की वजह से। आज जो आपको शिक्षा दी जाती है उसमें क्या होता है, पीस, हार्मोनी, सोशल हार्मोनी, आपने वर्ड सुना होगा सेक्युलरिज्म, इनकी बात की जाती है। तो मतलब क्या, आज लोग इनको ज्यादा पसंद करते हैं। पहले क्या होता था, सेना साम्राज्यवाद, लोग इसको सही मानते थे, लेकिन आज मानते हैं क्या, नहीं मानते। तो मतलब क्या है, शिक्षा भी क्या रोल प्ले करती है आपकी नैतिकता के अंदर। कोई डाउट इसमें? तो पहला क्या हो गया आपका, टाइम, समय। दूसरा क्या हो गया, प्लेस, स्थान। जगह बदलेगी तो क्या बदल जाएगा, सोसाइटी में एथिक्स चेंज हो जाएंगे। तीसरा क्या हो गया, शिक्षा। जैसी शिक्षा दोगे वैसे ही क्या बन जाएगा आपका, एथिक्स बन जाते हैं। जैसे आज आप किताब पढ़ते हो, उस किताब में क्या होता है, अनटचेबिलिटी को मना किया जाता है, अनटचेबिलिटी को मना करते हैं। देन हम बात करते हैं सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम की बात मना करते हैं। तो आप वैसे सीखते हो कि नहीं सीखते? तो वही क्या बन जाती है आपकी, एथिक्स बन जाती है। कोई डाउट इसमें तीनों में? नाउ फोर्थ, अगर हम फोर्थ की बात करें, तो फोर्थ क्या लिखा है मैंने, गवर्नमेंट। ना मुझे आप पता है गवर्नमेंट किस प्रकार से एथिक्स को तय करती है या एथिक्स में रोल प्ले करती है। सरकार किस प्रकार से कोशिश करती है कि समाज में लोग नैतिकता का पालन करें। रूल्स, लॉस या पॉलिसीज, सरकार नीतियां बनाती है, कानून लेके आती है। किसके लिए लाती है, लोग क्या करे, सही कार्य करे। लाओ एग्जांपल, गवर्नमेंट नियम बनाती है, गवर्नमेंट लॉ लेके आती है, कानून लेके आती है, ये गवर्नमेंट नीतियां बनाती है और इनके थ्रू वो क्या करती है, कोशिश करती है कि आप लोग क्या करें, सही से काम करें। फॉर एग्जांपल, आपने एक कानून का नाम सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, सुना है क्या? SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, सुना है सर? तो जो आपके SC/ST के जो लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति जाति के लोग हैं, उनके खिलाफ आप अत्याचार नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्या मिलेगी आपको, पनिशमेंट दी जाएगी। तो उससे क्या हो रहा है, जो आपके SC/ST भाई बहन है, आप उनसे क्या रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। तो क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है आपके लिए, एथिक्स को तय कर रही है कि जो SC/ST के जो लोग हैं वो आपको उनकी तरफ बदलना है आपको ना। एक और एग्जांपल ले लें आप, संविधान का आर्टिकल 17 क्या बोलता है, संविधान का आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो हम बोलते हैं छुआछूत को खत्म करना है। किसमें लिखा है ऐसा, आर्टिकल 17 में, कि जो हम बोलते हैं छुआछूत या जो अनटचेबिलिटी जो वर्ड है वो खत्म करना है, आर्टिकल 17 में लिखा है। इट मीन्स कि समाज के लोग क्या करेंगे, छुआछूत का पालन नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उससे क्या आ रहा है, नैतिकता बढ़ रही है, एथिक्स बढ़ रही है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, तो गवर्नमेंट भी, इसी को हम बोलते हैं क्या, सोशल लेजिस्लेशन। वर्ड सुना है आपने ऐसा, सामाजिक विधान। तो गवर्नमेंट क्या करता है, सामाजिक विधान के माध्यम से क्या करते हैं, नैतिकता को तय करते हैं, सोशल लेजिस्लेशन हो गया। एग्जाम्पल हो गया, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एक्ट लाया गया है, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एक्ट है, इवन SC/ST PBTGs के लिए एक्ट लाया गया। तो इट्स ऑल एग्जाम्पल ऑफ सोशल लेजिस्लेशन। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट? चलिए ना, पांचवा एग्जाम्पल में क्या बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्तित्व जो होता है, कोई पर्सनालिटी जो होती है, वो इन्फ्लुएंस करती है और क्या करती है, आपको
चेंज कर देती है। आप में क्या बना के लाती है वो, आपके अंदर एथिक्स लेके आती है। नाउ टेल मी एन एग्जांपल, कोई ऐसा व्यक्तित्व का एग्जांपल दे जिसके इन्फ्लुएंस में कोई चेंज हुआ हो, किसी में एथिक्स बढ़ा हो, कोई एग्जांपल ऐसा, कोई पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस करे किसी को, क्या एग्जांपल? महात्मा गांधी ने किसको चेंज किया? आपको। तो फिर हाँ, जैसे महात्मा गांधी को हम बोलते हैं गांधीवाद, हम वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी के आइडियाज ने किसको इन्फ्लुएंस किया? नेल्सन मंडेला का नाम सुना है आपने? नेल्सन मंडेला कौन है? दिल्ली के सीएम, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, या हम ये बोलते हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो व्यक्ति जो 28-29 साल जेल में रहा, जिसको जो व्हाइट पीपल्स ने लगातार प्रताड़ित किया, जेल से छूटने के बाद उसने बोला सबको मैं माफ करता हूँ, बस वो पब्लिक में आके माफी मांग ले, मेरे लिए सारे ठीक है। उनका ये स्टेटमेंट जिसके लिए वो बहुत बड़ा आदमी बन गए, वो किससे इंस्पायर हुए थे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से उन्होंने क्या सीखा? नॉन वायलेंस का कंसेप्ट। तो कौन इन्फ्लुएंस हुआ? नेल्सन मंडेला। तो मंडेला में एथिकल कंसेप्ट कहां से आए? गांधी के थ्रू। कोई और एग्जांपल सोच सकते हो? सोचो। ओके, विवेकानंद से कई सारे यूथ इन्फ्लुएंस में होते हैं। हाँ, सिर्फ एक तरीका होता है याद करने का, वो दीवार पे क्या लिख देते हैं? उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना, बस यही आता है उनको। और कुछ सीखा क्या इसके अलावा विवेकानंद से? और कुछ नहीं सीखा। कुछ और सीखा? आप ही पाए। हाँ, काफी चीजें सीखने को, लेकिन हम लोग क्या सीखते हैं? सिर्फ उनका वो एक स्लोगन, और कुछ नहीं आता हमें उसके अलावा। ऐसा कोई और एग्जाम्पल कि जहाँ पे व्यक्तित्व रोल प्ले करता है? एक बड़ा बहुत फेमस स्टोरी है हिस्ट्री में, आपने सुना होगा, महात्मा बुद्ध। नाम सुना है इनका? कौन है ये? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध सुने? एक स्टोरी है उनकी और अंगुलीमार की। कभी कहानी सुनी है ऐसी आपने? अंगुलीमार नाम का क्या बोलते हैं? इट्स अ बैड पर्सन, एक राक्षस बोलते थे। इसका काम ये था कि लोग की क्या करता था, उंगली तोड़ के माला गले में डाल के घूमता था। तो जब उनको बुद्ध मिले तो बुद्ध से वो इंस्पायर हुआ, और क्या हो गया? उसका हृदय परिवर्तन होकर वो क्या बन गया? एक अच्छा आदमी बन गया। तो किसका एग्जांपल है फेमस? पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस का। तो आपको ऐसे एग्जांपल अपने आंसर्स में लिखने, ठीक है? तो आप एग्जांपल लिख पाएंगे, यू कैन कोट गांधी और नेल्सन मंडेला। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, गांधी और नेल्सन मंडेला, महात्मा बुद्ध और अंगुलीमार। ये गोपाल नहीं है ना, अंगुलीमार है। एक गोपाल नाम का कैरेक्टर भी है गोलमाल फिल्म में, जिसको उंगली दिखाते उंगली तोड़ लेता है। वो नहीं देखा ऐसे मूवी आपने? गोलमाल मूवी नहीं देखी? गोलमाल नहीं देखी? ऐसे उंगली दिखाता है तो तुरंत तोड़ देता है। तो ये अंगुलीमार है, ना कि गोपाल। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। यू कैन राइट मेनी मोर। अगर आप लोग किसी से इन्फ्लुएंस हुए हो, मेरा नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? एक्सपीरियंस। एक और तरीका होता है, व्यक्ति में एथिक्स किससे आते हैं? अनुभव के थ्रू। उसने लाइफ में कुछ सीखा तो क्या समझ जाता है एथिकल क्या है। ना कोई एग्जांपल इसका अपने अनुभव के थ्रू? पहले हंस रहे हैं बच्चे कि अनुभव के थ्रू कोई एग्जांपल, कि व्यक्ति अनुभव के थ्रू सीखता है सही गलत का फैसला, या क्या एथिक्स चेंज होते हैं अनुभव के तरीके से। फेमस एग्जांपल कोई इसका? एक फेमस एग्जांपल मैं देता हूं। आपने नाम सुना है अशोक का? अशोक कहां का रूलर था? मगध मीन्स बोलते हैं मौर्यन एम्पायर का बड़ा राजा, ठीक है? एक फेमस रूलर मौर्य अशोक। उसने लड़ाई लड़ी थी, क्या बोलते हैं उसको? कलिंग वॉर। उसने कलिंग का युद्ध किया। उस युद्ध के बाद वो इतना क्या हो गया? आहत हो गया, इतना डिस्टर्ब हो गया। उसने क्या बोला कि मैं अब क्या नहीं करूंगा, कोई भी बड़ा युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध की नीति त्याग रहा हूं, मैं क्या अपना रहा हूं? धम्म की नीति अपना रहा हूं। सुना है आपने ऐसा कुछ कंसेप्ट? तो वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ? किससे एक्सपीरियंस लिया उसने? वो उस वार में जो लोग मरे, जो डिजास्टर हुआ, जो डिवास्टेशन हुआ, उसने उससे सीखा और क्या बन गया? वो एक एथिकल आदमी बन गया। ऐसा हुआ? तो यू कैन कोट एन एग्जांपल ऑफ एक्सपीरियंस। हम एक्सपीरियंस में किसका एग्जांपल लिखने वाले हैं? अशोक का। ऐसे और भी हो सकते हैं, माइट भी आप भी हो सकते हो, कोई एग्जांपल आपके पास हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम उसकी बात करते हैं आपका, तो एग्जांपल आपका अरे तो एग्जांपल इसका क्या हो गया एक्सपीरियंस का? अशोक का।
अशोका एंड कलिंग युद्ध या कलिंगा वॉर। तो कलिंग युद्ध और अशोक का क्या है, फेमस एग्जांपल है कि जहाँ पे उसने अपने अनुभव से क्या सीखा, एथिक्स को सीखा। और कोई एग्जांपल भी हो सकता है ऐसा, और कुछ अनुभव से आपने सीखा हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पढ़ने आए, तैयारी करने आए किसकी, पीएससी यूपीएससी की, पढ़ गए किसमें, प्यार मोहब्बत में, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, फिर मिल गया धोखा, ब्रेकअप हो गया। देन क्या रियलाइजेशन हुआ, बेटर क्या सबसे अच्छा काम क्या है, अपना पढ़ाई करो, जीवन आगे बढ़ाओ। ये सब क्या रखा है, मोह माया रखी है। आया समझ में? तो कैसे आया, विद द हेल्प ऑफ ब्रेकअप। जब अनुभव हुआ तो मालूम चला कि क्या होता है। जस्ट गो कॉमन सेंस का एग्जांपल। लेकिन बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, अशोक। तो व्यक्ति विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस भी सीखता है। ओके, नाउ लास्ट क्या है आपका, कल्चर। आपकी संस्कृति भी रोल प्ले करती है कि जो आपका कल्चर है वो भी काफी हद तक किसमें रोल प्ले करता है, आपका आपके डिसाइड करने में कि क्या है। ना मुझे एग्जांपल दो किस प्रकार से संस्कृति आपका कल्चर रोल प्ले करता है। ना बताएं मुझे एग्जांपल। कजिन मैरिज, ओके, या हम बोलते हैं लाइक पॉलीगेमी। पॉलीगेमी अगर आप हिंदू कल्चर में है तो क्या मानी जाती है कि यार ये अनैतिक है, दिस इज, हम बोलते हैं अनएथिकल काम है। लेकिन वही चीज अगर आप मुस्लिम धर्म में जाएंगे तो क्या मानी जाएगी, एथिकल। तो कल्चर रोल प्ले कर रहा है, तो जस्ट लाइक पॉलीगेमी। और कोई एग्जांपल। तो ये अगर आप हिंदू धर्म में हैं तो काफी हद तक इसको अनएथिकल माना जाता है, मुस्लिम में इसको एथिकल माना जाता है क्योंकि उनकी संस्कृति अलग अलग है। कोई और एग्जांपल। बीफ एंड पोर्क का कंजप्शन इज गुड। और कुछ सोचो धर्म के अलावा, धर्म के अलावा कुछ और सोच सकते हो तो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसमें कोई मोरालिटी वाला कंसेप्ट नहीं लागू होता। इसमें कोई कंसेप्ट है एथिकल अनएथिकल, मतलब लागू होता है कि अगर लिंग पूजा नहीं करेंगे तो क्या अनैतिक कहलाएंगे। नहीं, वो तो अपने अपने धर्म का पार्ट है, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि अनैतिक है, उनका कोई रोल नहीं है ऐसा। जैसे क्या है जैन धर्म में, ओके, एनिमल सेक्रीफाइस अगर हम बोले, जो हम बोलते हैं जनरली बलि दी जाती है किसी को मारना, तो किसी धर्म में ठीक है, लेकिन कई धर्म में क्या बोलते हैं इसको, क्या अनैतिक कार्य। और कुछ सोच सकते हो, अब्यूजिव वर्ड यूज नहीं कर सकते जैन धर्म में अब्यूजिव वर्ड, ऐसा तो ये तो प्रैक्टिकल तो है ही नहीं सुनने। हाँ ठीक है, और सोच सकते हो। और कुछ एग्जांपल, कोई जैसे कोई एग्जांपल कि जहाँ पे हम बात करते हैं किसी में कल्चर में अलग है, किसी कल्चर में अलग है, तो सोच सकते हो ऐसा एग्जांपल, किसी संस्कृति में कोई चीज़ है, किसी संस्कृति में कोई चीज़ गलत मानी गई है, वेरी करता है ऐसा। एक एग्जांपल हमने लिखा भी था, वो जो सऊदी अरब वाली हमने बात की थी कि जो सऊदी अरब का जो संस्कृति है, जो हम बोलते हैं वहाँ पे जो रूल है, जिसको हम बोलते हैं शरीयत रूल जो चलता है, उसमें जो रूल है वो शरीयत रूल में क्या लिखा है, देखा आपने ऐसा, लाइक एज पर शरीयत लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए, उसमें म्यूटिलेशन अलाउ होता है, अपने वर्ड सुना, म्यूटिलेशन, हाथ पैर काटना, सजा ऐसी दी जाती है, आपने कोई गलत काम कर दिया तो लाइक आपने चोरी कर ली, आपका हाथ काट दिया जाए, ये होता है म्यूटिलेशन, सजा दी जाती है। तो क्या लोग इसको सही मानते हैं, कई जगह गलत भी मानते हैं। तो जैसे शरीयत लॉ में अगर म्यूटिलेशन को सही माना गया है, तो अदर कल्चर में क्या माना गया है, इसको गलत माना गया है। या एक और चीज एग्जांपल ले ले, इसको हम बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, होता है फांसी देना, लोग को हत्या करना, मारना। कुछ लोग क्या मानते हैं सही काम है, कुछ लोग क्या मानते हैं इसको गलत मानते हैं, फांसी सजा। हाँ, पर जैसे कि जो सऊदी अरब की हम अगर बात करें, सऊदी अरब में क्या होता है, सर कलम किया जाता है, सुना होगा आपने, सर कलम कर दिया तो कलम चला दी लाल कलर की, तो उसमें क्या हो गया, उसको लोग क्या बोलते हैं कि यार ये कैसी प्रैक्टिस है, अनएथिकल, कि आप सजा, मतलब आपकी ठीक है, आप दीजिए कैपिटल पनिशमेंट, लेकिन क्या होना चाहिए, और तरीके भी हो सकते हैं, लाइक इंजेक्शन देना, गोली दे के मार देना, तरीके और भी हैं, लेकिन सर कलम करना क्या होता है, हाईली गलत माना गया। कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, संस्कृति में जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो इसे गुड एग्जांपल, पॉलीगेमी का एग्जांपल आप डाल सकते हैं। एनिमल सेक्रीफाइस एग्जांपल भी आप डाल सकते हैं, किसी में सही माना गया, किसी में गलत माना गया।
तो ये भी आप मानते किसी संस्कृति में पूछे, किसी संस्कृति में पूछे, तो इट्स अ वैलिड चीज है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो ये 6-7 क्या फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट्स हैं जो किसको डिसाइड कर रहे हैं आपके एथिक्स को, कि क्या सही है क्या गलत है, इस पर डिपेंड करता है। तो अगर पीएससी में लिखने को आएगा तो ये 3 मार्क्स में आएगा या किस में आएगा, 5 मार्क्स में। 3 में क्या पूछेगा, राइट एनी 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। 5 में क्या पूछेगा, राइट एनी 5 या जनरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। तो आप लिख पाएंगे इसमें, कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स के बाद हम लोग बात करते हैं, जो मेन पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिक्स। कभी ऐसा वर्ड आ जाए एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए कि एथिक्स की क्या विशेषताएं होती हैं, जो आपकी नैतिकता होती है उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्या विशेषता है आपके एथिक्स की। तो अभी हमने जो देखा, जितना हमने समझा अभी तक एथिक्स को, तो उससे हम कुछ पता लगा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एथिक्स जो है वो कॉन्टेक्स्ट पे आधारित है, अपने कोई विषय पे आधारित होता है, कॉन्टेक्स्ट पे। फॉर एग्जांपल हमने देखा, हमने ये वेरी करता है टाइम के अनुसार, ये वेरी करता है प्लेस के अनुसार कि नहीं करता। ठीक है, तो हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय का एथिक्स क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर हम बोले 16th सेंचुरी तो वहां पे एथिक्स क्या हो जाएंगे, अलग। आज के एथिक्स क्या हो जाएंगे, एकदम अलग। मतलब कॉन्टेक्स्ट बदल गया, टाइम बदल गया तो कॉन्टेक्स्ट बदल गया। जगह मैं आपसे बोलूं यूएस, वहां का एथिक्स अलग है, इंडिया का एथिक्स कैसा है, एकदम अलग है। मैंने कहा ना, सोसाइटी अपने आप पे तय करती है, सोसाइटी अलग अलग होगी। भाई यूएस समाज कैसा होगा और जो समाज इंडिया का, दोनों अलग अलग है। सिमिलर 16th सेंचुरी का इंडियन समाज और आज का इंडियन समाज दोनों अलग है या नहीं? तो वही हम बात करें, कॉन्टेक्चुअल होता है। लाइक सिंपल एग्जांपल, 2 तरीके, 16th सेंचुरी अगर हम बात करें उसमें हम इंडिया की बात करें या आज हम 21st सेंचुरी इंडिया की बात करें, दोनों अलग है कि सेम है? दोनों अलग ही है। 16th सेंचुरी में अलग कंसेप्ट था, उस टाइम पे पोलीगेमी चलती थी, सती चलता था। आज ऐसा है क्या, उस टाइम पे जो आपके जो पुअर पीपल्स थे, लाइक स्पेशल जो एसटी एससीज थे, उनको पढ़ाई करने देते थे क्या? नहीं। आज पढ़ाई होती है, बदल गया समाज पूरा। तो इट्स एग्जांपल ऑफ टाइम वाला। नाउ यूएस वर्सेस इंडिया ले लो एक एग्जांपल में। यूएस में अलग कल्चर है, यूएस में जो फीमेल होती है उनको अधिक क्या मिलती है, फ्रीडम। हमारे यहाँ पे है क्या, उतनी फ्रीडम मिलती है, बराबर मिलती है। क्या कहना जनता का, जितनी फ्रीडम यूएस में उतनी फ्रीडम इंडिया में फीमेल को है या नहीं है? क्या मानना है आप लोगों का? महिला वर्ग क्या कहती है या नहीं है? है, पक्का है, गवर्नमेंट की तरफ से है। ओके, गवर्नमेंट की तरफ से है तो क्या फीमेल सिंगल पेरेंट बन सकती है? और तो बिना फादर के नाम के काम चलेगा? फादर नाम कंपलसरी है हमारे डॉक्यूमेंट्स में, इंडियन डॉक्यूमेंट फादर का नेम कंपलसरी है। तो मतलब फ्रीडम तो नहीं है हमारे यहाँ पे फिर, क्योंकि यूएस में उनको फर्क नहीं पड़ता फादर के नेम से, सिर्फ नाम किसका मैटर करता है, मदर। वहाँ के डॉक्यूमेंट किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, मदर के नेम पे। हमारे यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग चलता है, फादर। तो आप कुछ भी कर लें, फ्रीडम थोड़ी सी क्या है, लेस होती ही है। आप सिंगल मदर हो सकते हो पेरेंट, लेकिन आपको चाहिए क्या होगा, नाम चाहिए होगा। डॉक्यूमेंटेशन में क्या लगता है, फादर का नेम मस्ट हो जाता है। तो ये एक रियलिटी, चीजें बदलती हैं क्योंकि सोसाइटी वो कैसी थोड़ी सी प्रोग्रेसिव है, वो काफी हद तक फीमेल को लेके हम बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम इंडिया के अंदर भी बात कर लें तो एक सोसाइटी मेघालय की है और एक हमारी हरियाणा की है। दोनों में अंतर क्या मिलेगा आपको? एक सोसाइटी बोलता हूँ मेघालय की है, एक में बोलता हूँ हरियाणा की। दोनों में अंतर क्या मिलने वाला है? हरियाणा सोसाइटी कैसी होगी, हाईली पेट्रियार्कल, जो हम बोलते हैं ना पितृसत्तात्मक जो सोच होती है, वो वहां पे क्या मिलेगी आपको, हरियाणा में। लेकिन मेघालय में क्या मिलेगा आपको, मैट्रिलिनियल मिलेगा। सुना है यहाँ पे बड़े सा, वहां पे जो महिलाएं हैं वो ज्यादा रोल प्ले करती हैं। कहाँ पे, मेघालय के अंदर। तो यू कैन आल्सो राइट दिस एग्जांपल कि मेघालय वर्सेस हरियाणा। तो हरियाणा में आपको पूरा मिलेगा समाज पुरुष प्रधान, मेघालय में कैसा मिलेगा, महिला प्रधान समाज। तो ये डिफरेंस इंडिया के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो ये इट इज कॉन्टेक्चुअल, मतलब विषय बदलेगा तो एथिक्स बदल जाएगा। दूसरा,
ये सिर्फ ह्यूमन के अलावा भी बाहर भी अप्लाई होती है, इवन अप्लाइज ऑन एनवायरमेंट, मैं बोलता हूँ अदर लिविंग बींग्स। तो सिर्फ ह्यूमन की ही ये बात नहीं करते, ह्यूमन के अलावा भी क्या करती है ये चीज, एथिक्स वहां भी अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं पेड़ों को काटना गलत है, बोलते हैं कि नहीं बोलते, या किसी जानवर को मार दिया तो आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता? तो क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अंदर क्या आती है, नैतिकता आती है जब हम उनकी बात करते हैं। लाइक आपने देखा कोई पेड़ को काट रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो इट मीन्स एथिक्स निकल के आ रहा है किसके लिए, उन पेड़ों के लिए। या आपने किसी जीव की हत्या होते देख लिया तो वो कैसा लगता है, बुरा लगता है। चीता मरे एमपी में कि नहीं मरे, बुरा लगा कि नहीं लगा, पता ही नहीं होगा, मर भी गए हो तो अगर बुरा लगा तो क्यों लग रहा है कि इतने मेहनत से लाया करे, पाला, मर गए, तो मतलब आपका एथिक्स निकल के आ रहा है। नदी में पोल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको लगता क्या देखो क्या लगता है नदी कितनी गंदी हो गई, बुरा लग रहा है, तो क्या किसका पार्ट है ये, फिर हम क्या करते हैं, माला कहाँ डालेंगे, हम नदी के अंदर डाल के आएंगे। हाँ बुरा लग रहा है लेकिन माला कहाँ डलेगी, नदी में डलती है। तो ये इंडियन सोसाइटी का अलग एथिक्स चलता है, थोड़ा सा बोलने में कुछ और करने में कुछ चलता है। पर ये एक मतलब क्या है कि पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, वहां भी क्या रोल प्ले होता है, एथिक्स। आपने एक संस्था सुनी होगी पेटा नाम की, सुनिए पेटा क्या होता है, पेटा आगरा में होती है क्या? हाँ उसका फुल फॉर्म पता है किसी को, पेटा का फुल फॉर्म, पेटा का फुल फॉर्म पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। व्हाट क्या है उसका, एथिकल ट्रीटमेंट। तो इट शोज कि वहां पे एथिक्स की बात कर, मतलब जानवर से कैसे रहो, प्रेम से रहो। तो एथिक्स कहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए, जानवरों पे भी अप्लाई होनी चाहिए। तो ये भी एक एग्जांपल है, ये किसका फीचर है, एथिक्स का। नाउ तीसरा, कोई डाउट तो नहीं इन पॉइंट्स में? नाउ थर्ड पॉइंट, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, यू हैव टू एक्सप्लेन। एथिक्स इज नॉट लॉ, एथिक्स इज नॉट रिलीजन, एथिक्स इज नॉट मोरल। अभी हम ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं इसका मीनिंग। मैंने बताया कि एथिक्स ना तो कानून है, एथिक्स ना तो धर्म है, और एथिक्स ना ही क्या है, सदाचार है। अगर हिंदी में तो आप ये लिख सकते हैं कि नैतिकता ना तो कानून है, नैतिकता ना ही क्या है, सदाचार, नैतिकता ना ही क्या है, धर्म। मतलब इसके क्या है, परे है। कोई एग्जांपल देना चाहोगे इसका? मैं बोल रहा हूं कि एथिक्स क्या है, एथिक्स इज नॉट लॉ, नैतिकता सिर्फ कानून नहीं है, कानून से भी अलग चलता है। कोई एग्जांपल है सर? जब मैं वर्ड यूज करता हूं एथिक्स इज नॉट लॉ, एथिक्स कानून नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कोई चीज कानून में ऐसी होगी जो शायद गलत हो, लेकिन एथिक्स में क्या हो, शायद सही हो। कोई एग्जांपल ऐसा, कोई चीज ऐसा एग्जांपल दो जो कानूनी रूप से सही है लेकिन एथिकल गलत मानते हैं। कोई ऐसा एग्जांपल जो कानूनी सही है लेकिन नैतिक वाइज हम बोलते हैं गलत हो रहा है। इंक्रोचमेंट हटाते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू गए और आपको बोला कि आप डीसी हो, आपको हटाना इंक्रोचमेंट है, तो क्या बोलोगे? हाँ, मुझे मोरली वाला पॉइंट नीचे जाएगा। हम लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ कि लॉ में वो चीज है लेकिन हम बोलते हैं एथिकल गलत है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ अबॉर्शन अलाउ है, तो अबॉर्शन अलाउ है, इट्स लीगल इन इंडिया, कानून सही है, लेकिन एथिकली लोग क्या बोलते हैं, किसकी हत्या कर दी आपने, एक बच्चे की हत्या कर दी, भ्रूण की हत्या हो गई, हुआ है सर, तो लोग क्या मानते हैं उसको, कई लोग एथिकली क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। तो एथिक्स मतलब क्या, लोग के भी क्या चल जाता है, परे चले जाता है। तो लाइक इसका एग्जांपल क्या हो गया, एक अबॉर्शन, कि अबॉर्शन लीगल है, इवन इंडिया में लीगल है, बहुत जगह लीगल है, लेकिन कई लोग क्या मानते हैं इसको, ये अनएथिकल है, गलत है। क्यों? एक किसी जो जीव थी उसकी भी हत्या हो रही है, हो रहा है समझ में? तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ एथिक्स इज नॉट लॉ। नाउ एथिक्स इज नॉट रिलीजन। क्या एथिक्स रिलीजन है? क्या नैतिकता धर्म है और कुछ नहीं है इसके अलावा? तो हम बोलते हैं कि एथिक्स रिलीजन नहीं है। हाँ, दोनों में पॉइंट कॉमन है। लाइक धर्म क्या सिखाता है, प्यार करना, शांति से रहना, एथिक्स भी ये सिखाता है, लेकिन एथिक्स इससे परे। जो लोग धर्म को नहीं मानते, क्या वो एथिकल नहीं हो सकते? क्या हो सकते? दैट इज मतलब इवन एथिस्ट कैन फॉलो एन एथिक्स। जो नास्तिक है वो भी एथिकल हो सकता है।
ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म वाले व्यक्ति ही एथिकल होते हैं, है ना? बिना धर्म वाले जो नास्तिक व्यक्ति वो भी एथिक्स को फॉलो करते हैं। तो एथिक्स कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। और तीसरा क्या लिखा है मैंने, एथिक्स इज नॉट मोरल, एथिक्स सदाचार से परे। तो ये जो मोरल वाला कंसेप्ट है ये भी हम देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे मोरालिटी, सदाचार। मोरल मतलब एक्चुअली से समझ लो ये होता है कि हमारे अकॉर्डिंग क्या सही है वो गलत है, वो क्या कहलाता है, मोरल। आपका खुद का कंसेप्ट क्या सही है क्या गलत है वो क्या कहलाता है, मोरल। मतलब जो सदाचार जो मोरालिटी है वो किस पे अप्लाई होती है, खुद पे। और एथिक्स किस पे होती है, सोसाइटी पे, समाज पे। और मोरल किस पे होता है, खुद पे। तो कोई चीज ऐसी हो सकती है समाज के लिए सही हो लेकिन आपके लिए क्या हो, गलत, या समाज के लिए क्या हो, गलत, आपके लिए क्या हो सकती है, सही। कोई एग्जांपल दे पाओगे ऐसा मोरल वाला, एग्जांपल ऑफ मोरल्स और एथिक्स का कोई एग्जांपल आप देना चाहो तो सोच सकते हो क्या ऐसा? एक अच्छा एग्जांपल है, एक फेमस एग्जांपल है, इसको हम बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी को। वर्ड सुना है आपने, होमोसेक्सुअलिटी? क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, समलैंगिकता। हाँ, समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप LGBTQ। सुना होगा वर्ड आपने ऐसा, LGBTQ। तो समाज क्या मानता है इसको, अनएथिकल, लार्जली यही मानते हैं सोसाइटी में। लेकिन कुछ लोग क्या मान सकते हैं इसको, राइट मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। दैट इज एन एग्जांपल। तो ये क्या है, एथिक्स इज नॉट मोरल, ठीक है। एथिक्स में क्या माना गया है, जो समलैंगिकता क्या मानते हैं, गलत है, लेकिन लोग क्या बोल सकते हैं कि यार ये सही है। इंडिया में कई लोग ऐसे जो क्या मानते होंगे इसको सही, तो उनके लिए ये क्या है, इट इज ए मोरल एक्ट, उनको ये सही लगता है। लेकिन सोसाइटी क्या मानती है इसको, अनएथिकल। तो मीन्स सोसाइटी एथिक्स मोरल से भी क्या होता है, अलग हो सकता है, दोनों सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो एथिक्स ना तो धर्म है, एथिक्स ना ही क्या है, मोरालिटी है, एथिक्स ना ही क्या है, कानून है। मतलब ये इससे भी क्या होता है, परे है, इससे भी हटके है, ठीक है। इट्स ए एंटायरली डिफरेंट थिंग। कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो ये तीसरा क्या है, इसकी विशेषता है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? कितने पॉइंट हो गए? तीसरा पॉइंट था ना हमारा ये विशेषता वाला, 3 हो गए। ओके, कोई डाउट हो तो पूछो। नाउ फोर्थ, कोई डाउट? इस एग्जांपल बोल सकते हो, मतलब बुरा नहीं है, लेकिन क्या है उनका जो रिवॉल्यूशन वाला कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। लाइक उन्होंने वॉयलेंस का बात नहीं की, उन्होंने बोला कि रिवॉल्यूशन होगा, और पीसफुल हो या पीसफुल नहीं हो वो हमें पता नहीं है, इसलिए मार्क्स को हम जनरली कोट करने से बच जाते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन दोनों का जो अल्टीमेट गोल था वो था स्टेटलेस सोसाइटी। जी तो उसमें भी तो अपन वैसे देखते हैं ना कि एकेडमिक मतलब जैसे सपोज अगर नार्सिज्म फॉलो करो तो मेरा भी एंड गोल स्टेटलेस सोसाइटी जी। और अगर तुम नार्सिज्म फॉलो करें जी। तो स्टेटलेस सोसाइटी, ठीक है। तो उसमें भी मॉरल्स मैच हो रहे हैं, एथिक्स। एथिक्स से बेटर है कि उनका वे डिफरेंट है। तो हम बात कर रहे हैं भाई, उसने बात करी कि रिवॉल्यूशन होगा, अब कैसे होगा पता नहीं, लेकिन रिवॉल्यूशन करेगा कौन, लिवर करेगा। गांधी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। गांधी ने कैसा बोला, हम लोग मिल बांट के क्या करेंगे, रहेंगे। उन्होंने बोला कि ट्रस्टीशिप के अकॉर्डिंग होगा। तो वेस अलग है, इट्स नॉट अबाउट मोरालिटी एथिक्स की बात यहाँ पे नहीं आती। बात किसकी आ रही है, सिर्फ तरीके अलग है, गोल क्या है सबका सेम है, मीनिंग यहाँ पे ये है। ओके, और कोई डाउट इसमें? नाउ 3 पॉइंट हो गए। नाउ फोर्थ पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, फोर्थ ये एथिक्स यूनिवर्सल भी हो सकता है और प्लस रिलेटिव भी हो सकता है। ना मुझे से एग्जांपल दे, मैं बोल रहा हूँ नैतिकता सार्वभौमिक भी हो सकती है, यूनिवर्सल, और साथ में कैसी हो सकती है, रिलेटिव। यूनिवर्सल या रिलेटिव दोनों हो सकती है। नैतिकता में यूनिवर्सल भी हो सकती है, साथ में कैसी हो सकती है, रिलेटिव। लाइक किसी का मर्डर करना जनरली क्या माना जाता है, अनएथिकल। हमेशा क्या माना जाता है, अनएथिकल। हमने किसी का मर्डर किया है जनरली तो क्या माना जाता है, हमेशा अनएथिकल। झूठ बोलना हो गया, चोरी करना हो गया, या किसी को परेशान करना हो गया, हमेशा क्या माना जाएगा इसको, हमेशा अनएथिकल। लेकिन कुछ चीज कैसी होती है, कुछ चीज क्या होती है, रिलेटिव होती है।
मतलब वो डिपेंड करती है कि किस पे हमने वो काम किया। कोई एग्जांपल रिलेटिव का, कुछ चीज तो हमेशा ही क्या होगी, गलत होगी, लेकिन कुछ चीज क्या होती है, रिलेटिवली गलत होगी। लाइक पोल्यूशन बाय इंडस्ट्रीज, या अगर मैं एक और वर्ड यूज करूं तो इमिशन बाय इंडस्ट्रीज। धुआं निकालती है उद्योग, या पोल्यूशन करते हैं उद्योग, निकालते हैं, वेस्ट जनरेट करते हैं, धुआं निकालते हैं, लेकिन तब भी इंडस्ट्री चल रही है। रोक लगा रही है कि हमने उन पे, क्यों रोक नहीं लगा रखी? क्योंकि रिलेटिवली हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब इंडस्ट्री लग रही है तो लोगों को क्या मिल रहा होगा, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोग का घर चल रहा है, लाइवलीहुड चल रहा है, लेकिन साथ में थोड़ा सा क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। तो रिलेटिवली क्या बोल रहे हैं इसको हम, तो सही गलत कैसा फैसला हो गया, रिलेटिव। क्या यूनिवर्सल गलत होगा क्या? ये यूनिवर्सल नहीं, हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एथिक्स रिलेटिवली भी होता है, साथ में कैसा होता है, यूनिवर्सल। कुछ चीज तो हमेशा गलत होगी, कुछ चीज कैसी गलत होगी उसको हम देखेंगे रिलेटिवली कि क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या सर्कमस्टांसेस थे, तो हम क्या बोलेंगे वो चीज सही थी या फिर गलत थी। आया समझ में? जैसे एग्जांपल, इंडस्ट्री पोल्यूशन कर रही है तो क्या वो वैसे ही पोल्यूशन कर रही है, ज्यादा कर रही है लिमिट से तो गलत है, लेकिन वो थोड़ा बहुत कर रही है, लेकिन जरा क्या हो रहा है उसका, जो उसका बेनिफिट ज्यादा लोगों को मिल रहे हैं, तो क्या हो गया एग्जांपल उसका, इट्स रिलेटिव में आ जाता है। आया समझ में? तो ये दो एग्जांपल आपके किसके हो गए, दीज आर द बेसिक क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिक्स। कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। ये कोई विशेषताएं होती है, अगर लिखने को आए तो ये लिखना है आपको 4-5 पॉइंट। कोई डाउट इसके अंदर तो पूछ लो। नाउ जो मेन पॉइंट आपका आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हमने जान लिया अभी तक कि एथिक्स क्या होता है। देन हम लोगों ने जाना कि एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स क्या है, वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कारक हैं जो एथिक्स को तय करते हैं। ठीक है, हमने 6-7 कारक देख लिए। हमने किसकी बात करी, एथिक्स के की कैरेक्टरिस्टिक्स, की फीचर्स की हमने बात करी। नाउ सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ना होता है उसके फंक्शंस या रोल या इंपॉर्टेंस। एथिक्स क्या रोल प्ले करता है, इसको हम 3 तरीके से देखेंगे, ह्यूमन लाइफ में या इंडिविजुअल, मानव के जीवन में या व्यक्तिगत लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, दूसरा समाज में क्या ये रोल प्ले करता है, और तीसरा, क्योंकि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं इसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार या सेवा के क्षेत्र में एथिक्स हम जो पढ़ना चाह रहे हैं उसमें क्या रोल प्ले करता है। हम ना 3 बात कर रहे हैं। अगर हम एथिक्स को फॉलो करें, सब लोग एथिक्स को फॉलो करें, तो व्यक्ति जो इंडिविजुअल है या जो मानव है उसकी लाइफ में क्या होगा, दूसरा समाज में क्या होगा, और तीसरा क्या, लोक प्रशासन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा सब्जेक्ट है या जो हमारा मेन कंसेप्ट है, तो उसमें क्या बदलाव आएगा, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ना मुझे ये आप बताएंगे, मैं उसमें चेंज करता जाऊंगा। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल, व्यक्ति की या ह्यूमन की। तो मानो अगर आप सब लोग एथिक्स फॉलो करें, मान लिया वैसे है तो नहीं आप लोग एथिकल हो, सब लोग एथिकल हो कि नहीं हो। देखो मैं पहले ही फिर से कहा कि सब पढ़ने में अच्छा लगता है, क्योंकि अभी आपका सिलेक्शन, अभी एग्जाम हो जाए GS4 का, फिर कोई मतलब नहीं टॉपिक से, और नौकरी लग गई, फिर फर्क पड़ता है क्या। न्यूज़ पढ़ी कि नहीं अभी की, पटवारी 6,000 रुपये पकड़ा गया, लोकायुक्त पहुंचा तो क्या कर ले, 6,000 रुपये को खा गया, वो भी तेज लोकायुक्त वाले, पेट से निकालो वापस, निकाल के माने वो लोग, तो होते हैं कि नहीं ऐसा। वो भी एथिकल ही था कि नहीं था, एथिकल था कि नहीं था, एथिकल था बंदा ही नहीं था। एक आई थिंक भोपाल की कोई फीमेल थी अधिकारी, लो पोस्ट पे थी, लेकिन पता नहीं 4-5 जीप थार वार क्या क्या निकला ही घर से, खत्म ही नहीं हो रहे पैसे। कर्नाटक के अंदर एक MLA के घर पे रेड पड़ी, पूरा घर ढूंढ ले, पैसे नहीं मिले, तो बाहर एक पेड़ लगा था, पेड़ में रखा बक्से में 3 करोड़ रुपए रखे हुए। ऐसा हुआ केस, देखे नहीं देखे आपने, ये सारे कैसे एक थे, एथिकल। आप नहीं करोगे ऐसा कुछ भी, ईमानदारी से काम करोगे। कितने लोग ईमानदारी से काम करने वाले, सब लोग ईमानदारी पे चलेंगे, देश आगे बढ़ाएंगे। तो वही चीज, तो अगर मैं मानता हूं कि आप सब लोग एथिकल हैं, और जो ऑनलाइन है वो भी एथिकल मान लेता हूं, उनको भी मैं, होंगे तो नहीं क्योंकि फोन चला रहे होंगे, फोन बैठे बैठे वहां पे पढ़ तो रहे नहीं होंगे। तो अगर सब लोग एथिकल हैं तो आप मुझे बताएं, तो उससे इंडिविजुअल पे क्या फर्क पड़ता है, व्यक्ति के ऊपर। अगर सब एथिक्स को फॉलो करें, सब लोग नैतिकता वाले हो जाएं, तो क्या फर्क पड़ेगा, आप बताएं क्या होता है उससे। व्यक्ति पे क्या होता है, सिमिलर समाज पे क्या होता है, ये हम बाद में जाएंगे, पहले हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। क्या होगा,
पता ही नहीं, देख मैंने सोचा ही नहीं कभी ऐसा, एथिक्स को फॉलो ही नहीं किया। एथिक्स को फॉलो करोगे तो क्या होता होगा ह्यूमन के ऊपर, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार। एलिवेटेड बीइंग बने बाकी लोगों से अलग, जैसे रणवीर सिंह जैसे बाकी लोगों से अलग कैसे हो सकते हैं? एलिवेटेड बीइंग, राइट पॉइंट, कैसे अलग तरीके से? हाँ जैसे हम्म पॉइंट सही है लेकिन वो टर्म सही नहीं है। जब आपने वर्ड यूज किया, इससे क्या होता है, एक इंडिविजुअल वो क्या बन जाता है, एलिवेटेड बीइंग, मतलब उसको हम बोलते हैं थोड़ा सा वो जो सतह से ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब ये होता है जब व्यक्ति बनता है एलिवेटेड बीइंग तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस अबव लोअर ऑर्डर नीड्स, उसको छोटी मोटी चीजों से क्या होता है, कोई मतलब नहीं होता, वो संतुष्ट आदमी होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, द ग्रेटेस्ट एग्जांपल इज लॉर्ड राम। मूवी आई आदि पुरुष, आपने देखी ली होगी, तो वही आदि पुरुष का एग्जांपल है। लॉर्ड राम किसके एग्जांपल में आता है? एलिवेटेड बीइंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आम चीज जो होती है, जो आम जरूरत है, जो उनसे ऊपर उठ गया। लोअर नीड्स हम क्या बोलते हैं, लाइक पैसा, मनी, पावर। लोग भाग रहे हैं इसके पीछे, आप लोग इसी पीछे भाग रहे हो क्या? तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विस की, तो किसके लिए? पैसे के लिए, पावर के लिए, दोनों के लिए नहीं, समाज सेवा करनी है। तो जो व्यक्ति एथिक्स को फॉलो करता है वो ना तो पैसा ना ही उसको पावर, छोटी मोटी चीजें जो होती है वो उनको क्या होती, नहीं चाहिए होती, वो उससे क्या होता है, ऊपर होता है। क्या लॉर्ड राम को ये चाहिए थी? उन्होंने घर त्यागा, अपना राज त्यागा, क्योंकि उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैसे व्यक्ति थे? एथिकल। हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम नाम रखा है, वाई मर्यादा, क्योंकि उनको पता था कि मैं अपनी मर्यादा में रहूंगा। इज एथिकल पर्सन। तो लॉर्ड राम वाज एन एथिकल पर्सन, इसलिए हम उनका एग्जाम किसमें डालते हैं, इज एथिकल बीइंग के अंदर। तो क्या होते हैं, एलिवेटेड बीइंग। छोटी मोटी जरूरत उनके काम की नहीं होती, वो उनसे ऊपर होते हैं। उनके लिए क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए प्रेम, ठीक है। उन्हें क्या चाहिए, जो बोलते हैं शांति, वो चीज उनके लिए मैटर करती है। आया समझ में? मीनिंग ह्यूमन बिकेम ए एलिवेटेड बीइंग। तो जहां पे छोटी मोटी चीजें जो है उनको आसान नहीं करती, वो इनसे परे हो चुके होते हैं, इनके ऊपर जा चुके होते हैं। नाउ नेक्स्ट, कोई और एग्जांपल और कोई और मतलब रोल और इन्फ्लुएंस बताओ। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट सोचो। हमने लिखा है क्या एथिकल जो है वो राइट डिसीजंस पे काम करता है? अगर कोई एथिक्स को फॉलो करेगा तो क्या लेगा, हमेशा राइट एक्शन और राइट डिसीजन। कोई व्यक्ति अगर एथिक्स को फॉलो कर रहा है तो हम क्या मानते हैं, वो किसको फॉलो कर रहा होगा, हमेशा सही कार्य को, या किसको, सही चॉइसेस या सही व्यवहार उसका होगा, क्योंकि वो किसका बना हुआ है, उसमें क्या बना है, कूट कूट के एथिक्स भरा हुआ है। और एथिक्स क्या करती है, इट गाइड्स ह्यूमन इन चूजिंग राइट कोर्स या राइट एक्शन को चूज में मदद करती है। तो अगर कोई बंदा एथिकल होगा तो क्या करेगा, वो सही कार्य करेगा, ठीक है। कोई एग्जाम्पल ऐसा, कोई एथिकल व्यक्ति का एग्जाम्पल जो सही कार्य किया हो जिसने? कोई एग्जाम्पल नहीं है? कोई एथिकल बंदे का एग्जाम्पल? अच्छा सिंपल सा, कोई व्यक्ति जो आपके अकॉर्डिंग एथिकल रहा हो जीवन भर, सब लोग बताएंगे। कोई एग्जाम्पल एथिकल व्यक्ति का आपको लगता है कि इतिहास सब कुछ अभी तक, महाभारत में युधिष्ठिर, फिर द्रौपदी चिरहरण भी हो गया, लेकिन हाँ लार्जली इज ए एथिकल पर्सन। नहीं उस पे ये क्वेश्चन मार्क है कि अगर युधिष्ठिर सब धर्म का पालन किया, एथिकल था, तो फिर हाउ इट इज पॉसिबल कि द्रौपदी का चिरहरण हुआ? सीधी सी बात थी, इट्स ए वैलिड क्वेश्चन। पर हाँ लार्जली इज ए एथिकल पर्सन। और कुछ सोच सकते हो? महाभारत में बलराम वो युद्ध में करना चाहते थे, और कुछ सोचो, और कुछ जीवन में से, महावीर और बुद्ध, ओके, और सोच सकते हो? लेकिन सिर्फ बुद्ध के ऊपर भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, अपने वाइफ को, बच्चे को वहीं पे। बिल्कुल है, यही चीज वहां भी चल जाएगा महावीर के ऊपर, वो तो ऐसे। और सोच सकते हो, और कुछ सोचो जो सही डायरेक्शन में चले, जो सही डिसीजन लिया होगा, या जिनके एक्शन को सही माना गया क्योंकि वो एथिकल थे। कोई एग्जांपल? एपीजे अब्दुल कलाम लार्जली एथिकल मानते हैं, कोई डाउट तो उनके ऊपर करेगा नहीं। तो किसी ने कोई डाउट किया कभी? नहीं किया।
क्योंकि जो उन्होंने काम किया, अपना जो ड्यूटी थी फॉलो किया, सही कोर्स सही एक्शन रोज किया। तो यू कैन कोट एपीजे अब्दुल कलाम, यू कैन कोट एनी अदर एग्जांपल आल्सो, यू कैन, कुछ लोग गांधी को भी कोट कर सकते हैं, तो कलाम साहब को आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ओके, तीसरा मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, तीसरा मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, इट इंक्रीजेस क्रेडिबिलिटी, कि अगर जो व्यक्ति किसको फॉलो करता है, एथिक्स को, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है। ऐसा होता है क्या? जो व्यक्ति एथिक्स को फॉलो करता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। ऐसा होता है। लाइक अगर आपने अपनी सोसाइटी में भी देखा हो, आपके घर में भी देखा हो, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो हम जनरली किसके पास जाते हैं? जो बंदा क्या हो, क्रेडिबल हो, मतलब वो क्या हो, एथिकल हो। लाइक समाज में लड़ाई हो गई है, तो हम बुलाते कि समाज में बुलाते किसको हैं? बड़े बुजुर्गों को बुलाते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि बंदे कैसे हैं? सब लोग एथिकल बंदे। कैसे बंदे? मतलब ये क्रेडिबल हैं। तो जो ये जजमेंट सुनाएंगे या जो ये बात कहेंगे, हम कैसे मानेंगे? लोग इसको मानते हैं कि नहीं मानते? भाई समाज के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कोई बात कहते हैं लोग मानते हैं, बाकी सबके नहीं मानते, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, हाई है। भाई अब कोई बाहर लड़ाई हो रही हो, वो आपको बुलाने आ जाए तो कोई बात सुनेगा आपकी कि नहीं सुनेगा? क्यों? अभी आपकी क्रेडिबिलिटी है क्या? नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी किसकी होती है? जिसके पास क्या होता है, एथिकल बंदे होते हैं। आपने देखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में विवाद हुए कई बार, तो लोग किसके पास गए? महात्मा गांधी के पास गए काफी बार कि नहीं गए? क्योंकि लोग मानते थे कि इज लार्जली एथिकल पर्सन। ऐसा होता है कि नहीं होता? नाउ ग्रेट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मुझे एक एग्जाम करवाना है, ठीक है, मुझे एक एग्जाम करवाना है बच्चों को लेके, लाइक आपका एग्जाम कराना है कि जो उसका अच्छा होगा उसको नौकरी मिलेगी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं एग्जाम या तो कराऊं व्यापम से या फिर किससे कराऊं, यूपीएससी से। तो लोग किसके पास जाएंगे? व्यापम के पास कि नहीं जाएंगे? तो वाई दे विल गो प्रेफर यूपीएससी? तो यूपीएससी क्या है, मच क्रेडिबल है किससे ज्यादा, है कि नहीं? तो ये एग्जाम्पल किसका है कि क्रेडिबिलिटी ज्यादा कहां पे होती है? जहां पे ज्यादा क्या होगा, एथिक्स होगा। हाँ, कुछ हो सकते हैं जो कहां पे जाएंगे, व्यापम के पास, लेकिन लार्जली लोग कहां जाएंगे, यूपीएससी। जस्ट एन एग्जाम्पल। वैसे ही कहां पे होता है, ह्यूमन के ऊपर, कि जहां पे दो व्यक्ति खड़े हैं, एक क्रेडिबल है जो एथिकल है और एक कैसा है, अनएथिकल, तो लोग कहां जाएंगे? आपको एक व्यक्ति जो चोरी चकारी कर रहा है, उसने खूब लोग को मर्डर कर रखा है, किडनैप करता है, उसके पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे लोग? आप भाई हमारा मैटर सोल्व कर दो, वो आधा हिस्सा खुद ले लेगा, ये होगा। तो जाते कहां पे, जहां पे क्रेडिबिलिटी होती है। ओके, थर्ड एंड फोर्थ, एथिकल व्यक्ति हमेशा क्या करता है, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस। हमेशा जो एथिकल व्यक्ति होगा वो हमेशा क्या करेगा, बचता है किससे, कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़े से बचेगा। क्योंकि उसे क्या चाहिए होती है, हमेशा सुख और शांति ही चाहिए होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? लड़ाई झगड़े कभी नहीं करते कौन से व्यक्ति, एथिकल व्यक्ति। उनमें सहनशीलता होती है कि नहीं होती? वो सुन लेते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी क्या नहीं करते, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। ऐसा है या नहीं है? आप लोग लड़ाई करते हो नहीं करते? तो ये दीज आर ग्रेट एग्जांपल्स कि जो अगर कोई व्यक्ति एथिक्स को फॉलो करता है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। याद रहेगा 4 पॉइंट, आपको ये 3-4 पॉइंट ही लिखने होते हैं, तो याद रखिएगा। एलिवेटेड बिंग आप लिख सकते हैं, आप क्रेडिबिलिटी मेंशन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आप उस साइड एक्शन को चूज करेंगे। इवन वो व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज इन सब में नहीं बसता है, वो उनके क्या होता है, थोड़ा सा परे रहता है। ठीक है। नाउ सेकंड क्या था हमारा, ऑन सोसाइटी। ना आप मुझे बताएं, किसी समाज में सब लोग एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं या पूरा समाज ही कैसा है आपका, एथिकल है, तो वहां पे क्या होगा, समाज अगर एथिकल है, लाइक अभी हमने इंडिविजुअल की बात करी ना, मैं बोलता हूँ समाज, जो आप समाज में आप लोग रह रहे हैं वो समाज कैसा हो जाए, नैतिकता वाला हो जाए, सब लोग किसको फॉलो करे, एथिक्स को फॉलो करे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वेलफेयर स्टेट हो जाएगा। और कुछ, हार्मोनियस। ओके, तो ना सोसाइटी पे क्या होगा, जैसे अभी आपने एक पॉइंट किया, सोसाइटी में लार्जली क्या मिलेगी आपको, सोशल हार्मनी, सोशल हार्मोनी, पीस। सोसाइटी में क्या मिलेगी आपको, शांति मिलेगी, सामाजिक सौहार्दता मिलेगी, सोशल हार्मोनी, सामाजिक सौहार्दता, या क्या मिलेगी, शांति। क्यों मिलती है, क्योंकि वहां पे लोग कैसे हैं, सबके सब एथिकल है। हमने लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, एथिकल व्यक्ति क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट
अवॉइड करता है। जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी तो सोसाइटी में क्या मिलेगी अल्टीमेटली आपको? शांति। तो यू विल गेट सोशल हार्मोनी, पीस। दूसरा वर्ड मैं लिख रहा हूं जस्ट सोसाइटी। इसका मतलब क्या होता है? सोसाइटी कैसी होगी? जस्ट, मतलब ऐसा समाज होगा जो किस पे आधारित होगा? जस्टिस पे। सोसाइटी में क्या होगा? न्याय। न्यायपूर्ण समाज, अगर हिंदी में बोले तो न्यायपूर्ण समाज। समाज में क्या होगा? जस्टिस होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कोई भी गलत काम कोई कर रहा होगा तो उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। और जो सही काम कर रहा है उसे क्या मिलेगा? जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने नाम सुना है राम राज्य? क्या होता है राम राज्य? तो राम राज भी एक्चुअली था क्या? राम राज भी एक्चुअली एथिकल सोसाइटी थी, जो हम बोलते हैं एक ड्रीम सोसाइटी। वहां भी क्या होता है राम राज के अंदर? कि कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकता, कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। किसी ने कुछ गलत किया है तो क्या मिलेगा? फास्ट जस्टिस आपको मिलेगा, तुरंत क्या मिलेगा? जस्टिस। यही क्या होता है? राम राज। आपने वर्ड सुना होगा आजकल ज्यादा न्यूज में, मीन्स तुरंत जस्टिस आपको मिले, राम राज। दिस इज एन एग्जाम्पल। सोसाइटी क्या हो जाएगी? जस्ट। मतलब क्या हो जाएगा? सोसाइटी में कोई भी गलत काम नहीं होगा। सोसाइटी में क्या मिलेगा आपको? न्याय। तो आपको न्याय देखने को मिलेगा। ओके, तीसरा, जब हार्मोनी होगा, सोसाइटी जस्ट होगी, तो और क्या होगा इसमें? क्या उस सोसाइटी में कोई भी जगह होगी क्या सोशल इविल्स की? क्या उस समाज में कोई कुरीतियां होंगी? सोशल इविल्स कोई होंगी? नहीं होंगी। जैसे क्या? क्या? नाउ टेल मी सम सोशल इविल्स। कोई सामाजिक बुराई? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, यूटी मतलब अनटचेबिलिटी। और कुछ नहीं है। क्या कास्टिज्म? डाउरी? इन्फेंटिसाइड? ये सब वर्ड सुने कि नहीं सुने आपने? दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, ये सारी जो समाज में अभी कॉमन है, सोसाइटी में बुराइयां, ये होंगी क्या? नहीं होंगी। सोसाइटी क्योंकि क्या है? एथिकल है। सोसाइटी अगर एथिकल होती है तो आपको वहां पे एक तो पीस, हार्मोनी देखने को मिलती है, या मैं बोल दूं फ्रेटर्निटी, क्या मिलती? बंधुत्व, जो आपको भाईचारा देखने को मिलता है। सोसाइटी में जस्टिस इंश्योर होता है। और समाज में जो बुराइयां होती हैं उनकी प्लेस होती है क्या? कोई प्लेस भी नहीं होती। तो सोसाइटी आपकी लार्जली ये देखने को मिलती है। और अल्टीमेट सोसाइटी कैसी होगी? हैप्पी। वहां पे क्या होगा? सब लोग कैसे रहेंगे? खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कि दुखी रहेंगे? आज किसी का मर्डर नहीं हुआ, अरे यार जीवन कैसे चलेगा? हाँ, पहले दिक्कत तो आ जाए, कुछ अखबार बंद हो जाएंगे, कुछ न्यूज, आपके जो न्यूज वो में होती है चैनल्स, कुछ बंद हो जाएंगे, कुछ काम नहीं होगा, तो ऐसा हो सकता है। पर लार्ज लोग कैसे होंगे? खुश। ऐसा ही होता है। जब हम बात करते हैं यूटोपियन सोसाइटी के, राम राज में लोग कैसे थे? सब लोग खुश थे, ऐसा ही माना जाता है। आप देखिए रामराज, आ गया रामराज कि नहीं आया? कि आएगा? आएगा, जल्दी आएगा। हाँ, तो रामराज में क्या सबसे बड़ा एलिमेंट था? सब लोग कैसे थे? खुश हुआ करते थे। इवन जब आप लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री तो कुछ ट्राइबल रिवोल्ट होते हैं, आपने सुना होगा, जैसे लाइक मुंडा या संथाल रिवोल्ट। वहां पे जो उनके लीडर भी ये बोलते हैं, क्या लेके आऊंगा मैं पुराना समय, वो भी रामराज की ही बात कर। सब लोग कैसे रहेंगे? खुशहाल रहेंगे। तो दीज आर ऑल एग्जांपल सोसाइटी। ठीक है, नाउ लास्ट मेन पॉइंट, आपका प्रशासन। क्योंकि आप जाएंगे गवर्नमेंट सर्विस में, तो अगर उस गवर्नमेंट सर्विस के अंदर सब लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्यों चाहिए एथिक्स? क्या होगा अगर प्रशासन में सब लोग एथिक्स को फॉलो करने लग जाए? तो क्या होगा? एथिक्स क्या होगा? पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा। किसके ऊपर? एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। आज ट्रस्ट है क्या? क्या लोग गाली देते हैं कि नहीं देते? ये है, हाँ, तारीफ करेंगे बाहर से, सम्मान करेंगे बाहर से, अंदर क्या देंगे? चार गाली निकलती है कि नहीं निकलती? टुवर्ड्स ब्यूरोक्रेट लोग गाली देते हैं, गवर्नमेंट सबको गाली देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि क्रेडिबिलिटी क्या है उनकी? मिसिंग है। और कुछ? हाँ, करप्शन कम हो जाएगा। तो करप्शन कम होगा तभी क्या होगा? उनकी तरफ क्या बढ़ जाएगी? क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो मेन पॉइंट जो है, जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप उसमें एथिक्स को फॉलो करते हैं तो क्या मिलेगा आपको?
मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डेवलपमेंट विदाउट करप्शन। विकास तो होगा लेकिन क्या नहीं होगा, जो भ्रष्टाचार है वो नहीं होगा। मतलब बिना भ्रष्टाचार के क्या होगा, विकास। क्योंकि अगर आप सब लोग एथिक्स फॉलो करें तो करप्शन होगा क्या, नहीं होगा। सब लोग ऑनेस्टी पे चलेंगे, सब चलेंगे ईमानदारी से, तो क्या होगा फिर, कोई करप्शन नहीं, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ डेवलपमेंट होगा। आपके खाते में कितने पैसे आ जाएंगे, फिर कुछ आएंगे कि नहीं आएंगे। चलिए ओके, दूसरा डेवलपमेंट विदाउट करप्शन, या मैं बोलूं क्या सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी क्या, ये सारे वर्ड अभी हम यूज करेंगे। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, क्या अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जवाबदेहीता बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। देन तीसरा या फोर्थ आप लिख सकते हैं, सबसे बेहतर काम होगा जो हम बोलते हैं एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। जो भी संसाधन है उनका क्या होगा, सही तरीके से उपयोग करेंगे। मतलब जो पैसा आपको दिया है, लाइक 2 करोड़ रुपए दिया है, आप क्या करेंगे, उनको सही से यूज करेंगे। ठीक है, तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। जो इनका पॉइंट था, क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, या इन शॉर्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस जो होगा, पब्लिक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा सरकार की तरफ कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तो आपने देखा भी होगा, जहां कहीं भी कोई ब्यूरोक्रेट्स अच्छा काम करते हैं, जनता उनके साथ में लग जाती है। मैंने एक एग्जांपल मैं देता हूं जनरली कि कुछ फेमस ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, लाइक एक एग्जांपल रहा है BNS युगांधर, एक नाम है, फेमस नाम है BNS युगांधर, या मैं बोल दूं सिर्फ बी युगांधर। ये सत्य नाडेला का नाम सुना है क्या, कौन है, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नाडेला, ये उनके पिताजी हैं थे मतलब। तो ये फेमस ब्यूरोक्रेट रहे कब, इंडिया में, BNS युगांधर। तो इन्होंने इतना पब्लिक में काम किया कि लोग इनके लिए मरते थे कि हमारे यहाँ पोस्टिंग मिल जाते थे, लोग रोआ करते थे। तो ये फेमस एग्जाम्पल है। एक मधुकर शेट्टी नाम के IPS रहे, उन्होंने बॉन्डेड लेबर, जो बोलते हैं जानते, बॉन्डेड लेबर क्या बोलते हैं हिंदी में, बंधुआ मजदूरी, उसके लिए बहुत काम किया। तो उनकी नाम पे गांव रख दिया गया, गुप्ता शेट्टी हल्ली एक नाम है, तो शेट्टी के नाम पे गांव का नाम हो गया। तो इसे ग्रेट एग्जांपल कि लोग क्या करते हैं, फिर जहाँ पे अच्छा काम होता है लोग, जनता के साथ में जुड़ जाती है। तो वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जहाँ पे भी लोग एथिक्स को फॉलो करते हैं, अपना काम सही से करते हैं, जनता क्या करती है, उनके ऊपर विश्वास करती है। और जहाँ पे सही से काम नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, फिर कुछ व्यवहार नहीं होगा, सोसाइटी में क्या होती है, फिर लड़ाई चलती ही रहती है। आए समझ में। तो ये सारे फायदे क्या मिलते हैं आपको, क्या होगा जब आपके जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या फॉलो करेंगे आप लोग, एथिक्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, और ये तो हम पूरे टाइम पढ़ने ही वाले हैं, हमारा पूरा सिलेबस में ही क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ये हमने बात करी सिर्फ किसकी, जो क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं आपसे, मेन एथिक्स से। कोई भी डाउट हो तो पहले पूछ लो। ये सारे क्वेश्चंस वैलिड जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो टॉपिक एथिक्स में जुड़ा हुआ है। कोई भी डाउट है क्या इसमें, नहीं है, पूछ लो कोई डाउट हो तो एथिक्स हमने देखा, उसका मीनिंग हमने देखा एथिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, उसकी मेन क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एंड देन हम क्या पढ़ रहे हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, सोसाइटी में, और तीसरा किस में, प्रशासन के अंदर। मेन तो प्रशासन ही है आपका, एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हम क्या रोल प्ले करने वाले हैं, सारा काम किस में आता है आपका। कोई डाउट इसमें, नाउ एक स्मॉल टॉपिक, मैंने वर्ड यूज किया था मोरालिटी, क्या था मैंने वर्ड, तो जस्ट वांट टू क्लियर कि क्या अंतर है। हमने एथिक्स वर्ड यूज किया था, हमने मोरालिटी वर्ड भी यूज किया है। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है सुनने में। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो बेसिकली ये चीज कुछ इस प्रकार से होती है, ये एथिक्स है, ये क्या है, मोरालिटी। इसका मतलब क्या है, सुना है वेन डायग्राम, जानते हो ऐसा कुछ ना एक्सप्लेन। मैं लिख रहा हूं कि एथिक्स मोरालिटी इस प्रकार से शो किया जाता है, इसका मतलब क्या है, और मतलब दोनों में कुछ कॉमन भी होंगे और काफी पार्ट कैसा है, अलग भी होगा। ये पार्ट बीच वाला कैसा, दोनों में कॉमन, बाकी पार्ट कैसा है, अलग। तो कई बार एथिक्स और मोरालिटी दोनों साथ में जोड़ के देखे जाते हैं,
कुछ चीज कॉमन है, कुछ चीज कैसी हैं, दोनों में अलग हैं। ओके, तो ना हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। मीनिंग क्या है इसका? तो एथिक्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या थी इसकी? सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स that society places on itself and that guides human actions। ठीक है, तो इसको कौन प्लेस कर रहा है? बाय सोसाइटी। और व्हाट इज मोरालिटी? इट इज इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ चूजिंग राइट एंड रॉन्ग। ये दोनों में अंतर कर पाओगे इस लाइन से? मैं एक लाइन मेंशन कर रहा हूं कि दोनों में अंतर क्या है। तो मैं बोल रहा हूं एथिक्स में स्टैंडर्ड सेट बाय सोसाइटी दैट गाइड्स ह्यूमन एक्शंस। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं? व्यक्ति के खुद के क्या मानक, जो क्या क्या तय करते हैं, क्या गलत है और क्या सही है। तो मतलब यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है? इंडिविजुअल। सोसाइटी तय कर रही है, यहाँ पे कौन तय कर रहा है? तो अल्टीमेटली मीनिंग क्या है? दिस इज इंटरनल। ऐसा बोल सकते हैं क्या? इंटरनल सोर्स ऑफ गाइडेंस। क्या मैं सेकंड पॉइंट ये लिख सकता हूं? ये क्या है? इंटरनल सोर्स ऑफ गाइडेंस। ये कैसा सोर्स है? एक्सटर्नल। मतलब क्या है? एथिक्स जो है वो आपको बाहरी एक स्रोत है, बाहर का सोर्स है जो आपको गाइड कर रहा है। लेकिन मोरालिटी कैसा है? आपका खुद के अंदर से आता है। इट्स इंटरनल सोर्स ऑफ गाइडेंस, क्योंकि आपके कैसे हैं? खुद के क्या हैं? प्रिंसिपल्स हैं। आपने खुद ने ये मान रखे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड कर रखा है। लाइक एक सिंपल एग्जांपल हमने दिया था, मैं 2 एग्जांपल देता हूं। होमोसेक्सुअलिटी एथिकल में लोग क्या मानते हैं इसको? लोगों ने क्या माना? ये क्या है? गलत है। लेकिन जो व्यक्ति क्या मान सकता है? होमोसेक्सुअलिटी क्या मान सकता है? इज राइट, क्योंकि उसका व्यक्तिगत क्या मानना है, ये चीज गलत है क्या, वो गलत नहीं मानता ना। दूसरा एग्जाम्पल, एक फेमस एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर हैं। कोई है डॉक्टर आप में से? नहीं है। आप कोई एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास एक मरीज लाया जाता है। वो मरीज जो है एक रेपिस्ट है, ओके, और डॉक्टर को पता है। तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा कि नहीं करेगा? ट्रीटमेंट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके एथिक्स बोलते हैं। क्योंकि जो बॉडी है, डेटी हम बोलते हैं, जो डॉक्टर उसकी बॉडी होती है, उसने एक ओथ ली होगी। कौन सी ओथ ली होती है? देश के नाम पे कोई ओथ ली होगी, उसको बोलते हैं हिप्पोक्रेटिक ओथ। उसमें वो ये बोलते हैं कि हम किसी का भेदभाव नहीं करेंगे। पेशेंट आएगा, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जाति का हो, जो भी हो, हमें सबको बराबर मानना है। वो अपनी ओथ को, मतलब अपने किसको फॉलो करेगा? वो अपने एथिक्स को। लेकिन मन में उसके क्या है कि ये बंदा या तो रेपिस्ट है मानो, या मर्डर है, मैं क्यों कर रहा हूं? आएगा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो उसकी मोरालिटी क्या बोलती है? बंदा कैसा है? गलत है, इसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। और एथिक्स क्या बोलता है? ट्रीटमेंट करना चाहिए। नाउ यू कैन राइट दिस एग्जांपल आल्सो। ट्रीटिंग या मर्डरर लिख लेते हैं। कोई एक कातिल है, डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके जो हम बोलते हैं मेडिकल एथिक्स, जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका मेडिकल एथिक्स इसको अलाउ नहीं करता कि उसको छोड़ दे। उसका काम है कि कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, मुझे उसका इलाज करना है, ठीक है। लेकिन उसकी मोरालिटी क्या बोल रही है? उसकी मोरालिटी क्या बोलती है? मुझे ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बंदा क्या है? किसी को मार के यहाँ पे आया है, या किसी का रेप करके आया है, गलत काम करके आया है, मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। आया समझ में? तो ये किसका एग्जांपल हो गया? मोरालिटी वर्सेस एथिक्स का। नाउ थर्ड एग्जांपल सिमिलर, लॉयर का जानते हो, वकील। वकील के पास एक केस आया है, लाइक फॉर एग्जांपल हम ले ले निर्भया केस, सुना है सब लोगों ने, जानते हैं निर्भया केस। उसके जो अक्यूज थे, उनका केस किसी ने लड़ा था कि नहीं लड़ा था? लड़ा था। तो क्यों लड़ा होगा भाई? दुनिया उसके खिलाफ थी, गलत काम किया, लेकिन लॉयर डिफेंड करता है। फिर भी मानो आपने किसी का मर्डर किया, आप जाएंगे वकील का, वकील आपका केस नहीं लेगा क्या? केस लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसका जो क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स जो है, वो इसको कंपलसरी बोलता है कि आपको डिफेंड तो करना ही है, सजा मिलेगी कम से कम मिल जाए, ये कर सकते हो आप, तो वो है। लेकिन मन में क्या आ रहा है?
कि तू मर्डरर है, तूने रेप किया है, तो मैं तेरा इलाज क्यों, मैं तेरा मतलब केस क्यों लड़ूं, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, लड़ना पड़ता है। इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी वर्सेस एथिक्स। आया समझ में? तो मोरालिटी कहाँ से निकलती है? खुद के अंदर के प्रिंसिपल्स होते हैं, हम अंदर से हमको क्या बोलते हैं कि यार ये गलत है, ये सही है। लेकिन एथिक्स कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं। डॉक्टर के एथिक्स, जैसे लॉयर के एथिक्स, व्यक्तिगत एथिक्स अलग होते हैं, और ये एथिक्स कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पॉइंट आप एक और जोड़ सकते हो। एक और पॉइंट हम जोड़ सकते हैं इसके अंदर, ये वेरी करते हैं, करते हैं वेरी कि नहीं करते? अगर जगह बदल दें हम, टाइम बदल दें हम, कल्चर बदल दें, बदलता है कि नहीं बदलता है? एथिक्स बदल जाता है। हमने देखा 16th सेंचुरी सोसाइटी अभी के अलग अलग है, तो एथिक्स बदलता है, लेकिन मोरालिटी क्या होती है? लार्जली मोरालिटी जनरली कंसिस्टेंट, सेम रहती है, लार्जली सेम, बहुत जल्दी नहीं बदलती, या वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। अगर आपकी कोई मोरालिटी है, आपका ना कोई मोरल वैल्यूज आपने अंदर लग रखी है, तो बहुत आसानी से चेंज होंगे क्या? नहीं हो सकते। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, तब जाके चेंज होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है, गवर्नमेंट अभी ऐसा काम कर रही है। पहले कोई डाउट इसमें तो बता दो। एथिक्स चेंज हो जाते हैं, जगह बदलेगी, समय बदलेगा, कल्चर बदलेगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन जो मोरालिटी है वो चेंज होगी क्या? लार्जली चेंज नहीं होती है, वो कंसिस्टेंट रहती है। लेकिन चेंज करना हो तो आपको बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग जो हम बोलते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स अब्यूज के जो शिकार हैं, सोसाइटी क्या मानती है लार्जली इनको? लार्जली हम ये मानते हैं, क्रिमिनल मानते हैं कि गलत काम कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। इवन जो आपकी मोरालिटी वो भी क्या मानती है, ये लोग कैसे क्राइम करते हैं, जनरली यही मानते हैं हम लोग। क्या जो एक लाइक किसी ने किसी का मर्डर किया वो सब तो सबके लिए गलत है। लाइक ड्रग्स अब्यूज का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स यूज में करते थे, आपने अफीम, गांजा और क्या क्या हो सकता है सब ले लिया, इधर हाथ भले, इधर हाथ भर लिया, सर भर लिया, सब भर लिया आपने, इतने ड्रग एडिक्ट थे। सोसाइटी क्या मानती है आपको कि गलत है, क्राइम, एक क्रिमिनल मांग के चलती है। अब गवर्नमेंट का कहना है इनको क्या नहीं माने, हम क्रिमिनल नहीं माने, इनको क्या माने कि ये विक्टिम है ड्रग्स अब्यूज के, ये मेंटली क्या है, अनवेल है। तो क्या सोसाइटी इतने चेंज हो जाएगी क्या? आपकी मोरालिटी टाइम लगेगा। तो गवर्नमेंट अब इस पे ट्राई कर रही है कि जो ड्रग अब्यूज वाले लोग हैं इनको अब क्या ना माना जाए, इनको एक क्रिमिनल ना माना जाए, इन्हें क्या माना जाए, एक मेंटल हेल्थ के विक्टिम माना जाए। तो गवर्नमेंट अभी ट्राई कर रही है, लंबा समय लगेगा क्योंकि मोरालिटी चेंज आसानी से नहीं होती है। ओके, दीज आर सम एग्जांपल्स। तो एक छोटा टॉपिक था आपका किसका, एथिक्स वर्सेस मोरालिटी। तो ये आपको 5 मार्क्स में डिफरेंशिएशन करने को आ जाता है कई बार कि व्हाट इज एथिक्स वर्सेस मोरल्स। ओके, अच्छा एक पॉइंट और लिख लो बस, एथिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एथिक्स जो वर्ड है, एक पॉइंट और लिख लो, फिर हम बाकी हम कल पढ़ेंगे। एक और पॉइंट यू कैन कोट हियर, जो एथिक्स वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, इथोस, एक ग्रीक वर्ड से निकला है, इथोस, जनरली मीन्स हैप्पी। इथोस वर्ड से निकला है क्या आपका एथिक्स। और मोरालिटी किस वर्ड से निकला है? इट्स ए ग्रीक वर्ड। मुझे याद है इस साल एक क्वेश्चन आया है कंसाइंस के ऊपर, कंसाइंस का ओरिजिन कहां से हुआ है, माइट भी वो एथिक्स का पूछ लिया आपसे नेक्स्ट टाइम। ओके, तो एथिक्स निकला है ग्रीक वर्ड इथोस से। और मोरालिटी कहां से निकली है, या मोरल वर्ड कहां से निकला है? ये एक वर्ड से निकला, इसका नाम है मोरालिस। मोरालिस, इट्स ए लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है मोरालिस। मोनालिसा मत लिख देना, मोरालिस। मोरालिस मतलब क्या होता है? टू बिहेव इन ए प्रॉपर मैनर। मोरालिस तो मीन्स टू बिहेव प्रॉपरली या टू बिहेव इन ए राइट मैनर, सही तरीके से रहना, सही तरीके से व्यवहार करना, क्या मतलब होता है मोरालिस। तो वो कौन सा वर्ड से निकला है? ग्रीक। ये किससे निकला है? लैटिन। तो वो इथोस से निकला है,
ये आपका लेटिन मोरालिस से निकला, लार्जली मीन्स टू बिहेव प्रॉपर्ली। ओके, दीज आर सम एग्जांपल्स। तो अगर डिफरेंशिएशन करने को आए तो आप यही करेंगे, पहले ओरिजिन ऑफ वर्ड लिखा सकते हैं आप, दूसरा क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, तीसरा इंटरनल सोर्स बस एक्सटर्नल सोर्स, फोर्थ क्या हो जाएगा, एग्जांपल्स। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। और दिस इज, अब हम बेसिक्स चालू हुआ है, हमने एथिक्स कंप्लीट किया है, हम मोरालिटी हमने पढ़ लिया। नाउ कल जब हम पढ़ेंगे वी विल डिस्कस सम बाउंसर कंसेप्ट जो कभी आ जाए, जैसे कि एथिक्स का कुछ टॉपिक होते हैं जैसे मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, इनका मीनिंग अब जानना है, डिटेल में नहीं जाएंगे, इनका मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम मूव करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है डेट इज, आपने सुना होगा वैल्यूज़, वैल्यूज़ क्या होते हैं, बिलीव्स क्या होते हैं, हम उन पर जाएंगे। जबकि आपके मेन जो वैल्यूज़ है, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, वो सारी वैल्यूज़ हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारी पहली क्लास थी तो स्पीड मेरी ठीक है या मुझे धीरे करना है, क्या बोलना चाहते हो? स्पीड जो तरीके पढ़ाने का है, जो हम लिख पढ़ रहे हैं, स्पीड ठीक है? क्योंकि कुछ लोग पर होता है कि तेज लग रही हो, से पूछ रहा हूँ, ठीक है स्पीड? धीरे करने की जरूरत तो नहीं है, तो ठीक है हम इसी स्पीड से चलेंगे। हमें सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना है, टू द पॉइंट, हम जरा ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टिल नाउ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एथिक्स क्या है, एथिक्स का डिटर्मिनेंट्स क्या है, एथिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देन सोसाइटी, ह्यूमन और पब्लिक में क्या रोल रहा है, एंड लार्जली हमने क्या पढ़ा, फिर दोनों में डिफरेंस, एथिक्स वर्सेस मोरल्स। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और आपको ऐसे ही अपने आंसर्स में लिखना है विद एग्जांपल्स। आपका अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि मेरा आया हुआ है ऑलरेडी, तो आपके भी अच्छे स्कोर आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे इसमें। कोई डाउट नहीं है? फिर चलिए, थैंक यू। बाकी फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। टाइमली 2 बजे आप क्लास में आ जाया करें, लेट ना करा करें, ठीक है? कोई डाउट नहीं? चलिए फिर, धन्यवाद।